प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु। छित्तीवाड़ा ये एक ऐसा स्थान जहाँ आकर के आपको श्री वृंदावन धाम का अनुभव होता है। यहाँ पर हमारे परम प्रिय श्रीमान विभू केशव प्रभु जी इसका संरक्षण कर रहे हैं स्थान का। नीलकंठ प्रभु जी और अन्य अन्य भक्त सबके प्रयासों से इसका संरक्षण हो पाया स्थान का, जहाँ शिला प्रभुपाद अपने विदेश यात्रा से पहले नित्य प्रतिदिन इस स्थान पर आया करते थे श्री वृंदावन धाम से। तो एक पुस्तक है शिला प्रभुपाद जी के ऊपर लिखी गई 6 years इन राधा कुंड दामोदर, राधा दामोदर 6 years। तो 6 वर्ष शिला प्रभुपाद राधा दामोदर में थे। अपनी विदेश यात्रा से पहले अनेक प्रयास किए। प्रभुपाद जी भागवतम ग्रंथ को लिख रहे थे और भागवतम का प्रचार करना चाहते थे। जब प्रभुपाद जी अमेरिका गए तो लोगों ने बोला, स्वामी जी आखिरकार आप अमेरिका जा रहे हैं? स्वामी जी ने कहा, नहीं नहीं, मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूँ। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत अमेरिका जा रहा है, मैं तो केवल उनका सेवक हूँ, उठा के ले जा रहा हूँ। तो ये प्रभुपाद जी की जीवनी हम लोगों को बड़ी प्रेरणा देती है। हम लोग भी विदेशों में भागवत का प्रचार करने जा रहे हैं तो हमेशा यही मान रहता है कि असलियत में हम नहीं हैं, करने वाले तो सिर्फ प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी की श्रद्धा और भक्ति जो उनके मुख्य गुण हैं, जो उनको एक महान आचार्य बनाती है। आचार्य शब्द का अर्थ है जो आचरण से भक्ति सिखाता है। 2 प्रकार के भक्त हैं, ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जिसकी टिप्पणी प्रथम बार उद्धव जी ने 16,108 पटरानियों को कुसुम सरोवर सखी स्थली पर करी थी। उसके बाद दूसरी चर्चा मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को सुनाई। तीसरी चर्चा परीक्षित महाराज को सुखदेव मुनि ने सुनाई। चौथी चर्चा सुत गोस्वामी ने शौनक ऋषियों को, 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में सुनाया। और 5वीं चर्चा शिला प्रभुपाद जी ने उस भागवत को पूरे विश्व को सुनाया। प्रभुपाद जी का जो भागवत ग्रंथ का टिप्पणी है, हम लोग कई आचार्यों की टिप्पणी पढ़ते हैं तो हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों ने बहुत ही ज़्यादा विश्लेषण किया है भागवत का, चैतन्य चरितामृत आदि का। अनेक अनेक संस्थाओं के माध्यम से उनका जो पब्लिकेशन है वो आता रहता है। अगर पूर्वाचार्यों की हम पढ़ते हैं तो कई ग्रंथ तो उपलब्धि नहीं है, कई ग्रंथ तो उपलब्धि नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जो दिया गया ग्रंथ है श्रीमद् भागवत, ये अपने आप में सर्वोपरि भागवत ग्रंथ है। जैसे आप श्रील विष्णुचंद्र ठाकुर की टीका पढ़ें जो कि सारार्थ दर्शनी टीका है, आप श्री जीव गोस्वामी पाद की टीका में गोपाल चंपू पढ़े, आप श्री कवि कर्णपुर की ग्रंथ आनंद वृंदावन चंपू पढ़े, या फिर आप सनातन गोस्वामी पाद के द्वारा लिखा बृहद भागवत मृत पढ़े, तो आप पाएंगे कि श्रील प्रभुपाद जी के ग्रंथ में जो है वो सब उनसे ही आ रहा है। यानी प्रभुपाद जी जब ग्रंथ रचना कर रहे थे तो एक बार में 28 से ज़्यादा ग्रंथों को सामने रखते थे। श्री विष्णुचंद्र ठाकुर की टीका, जीव गोस्वामी की टीका, सनातन गोस्वामी की टीका। ये नहीं कि मनोकल्पित जो मन में आ रहा है वो लिख रहे हैं। ऐसे अनेक भारत में लोग हैं, आज भी, तब भी थे, जो अपने मनोकल्पित बातों को गीता का तात्पर्य में लिखते थे। इसीलिए कोई परिवर्तन नहीं हुआ। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा, स्वामी जी आप कैसे कह सकते हैं कि आपकी जो गीता या भागवत है
ये यथारूप है। तो स्वामी जी ने कहा फलेन परचेत, फल से पता चलता है कि कैसा सामान था। जो भी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होता है उसकी बिक्री ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा लोग प्रसन्न होते हैं। आज हर व्यक्ति अपने बच्चे को आईआईटी कॉलेज में क्यों भेजना चाहता है? जब कभी आईआईटी भी तो एक कॉलेज नया बना होगा, तो आज भी नए कॉलेज बन रहे हैं प्राय, तो फिर क्यों आईआईटी की स्पेशलिटी हो गई? बोले उससे निकलने वाले जो इंजीनियर थे उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने जो कार्य किया उससे उनके विश्वविद्यालय की स्थापना की प्रतिस्थापना हुई, पुनर्स्थापना हो गई। तो प्रभुपाद जी की जो गीता भागवत थी उसने विश्व परिवर्तन किया। उस चीज ने प्रभुपाद जी ग्रंथों की पुनः स्थापना करी कि हाँ, सनातन धर्म के अगर कोई विचारक हैं तो उनको अवश्य ही इस गौरवशाली गौड़ीय वैष्णवाचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की तात्पर्यों को अवश्य उसका अध्ययन करना चाहिए। आचार्य जो होते हैं वो साधारण व्यक्ति नहीं होते हैं। भागवत में उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आचार्यम माम विजानीयतः न अवमन्यते कहिश्चितः नामर्तय बुद्धय आसूयेत सर्वदेवो मयो गुरुः। अब इसके अंदर कई सारे भगवान कृष्ण लक्षण बता रहे हैं। पहला लक्षण कृष्ण ने कहा, यह भगवान का वचन है, किसी स्वामी जी का लिखा हुआ नहीं है। आचार्यम माम विजानियात, आचार्य को तुम मैं ही जानो। तो अगर हम आरती उतारते हैं तो हम गलत नहीं करते। कई लोग बोलते हैं कि आप लोगों के मंदिर में इंसानों की आरती क्यों उतारते, भगवान की उतारनी चाहिए। वह इंसान नहीं है, इंसान जैसे दिख रहे हैं पर वो इंसान नहीं है, वो भगवत स्वरूप इंसान है। तो उनको आचार्य कहते हैं। आचार्यम माम विजानियेत, आचार्य को मैं ही जानो कि कृष्ण ही बैठे हैं। रोज मंगल आरती में गा रहे हैं साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। हरि में और श्री कृष्ण में और श्री गुरुदेव में कोई भेद नहीं होता। लेकिन फिर भी एक बारीक सा लाइन है कि गुरु भगवान नहीं होते। ये बात तो सत्य, गुरु भगवान नहीं होते। तो यानी भगवान ऊपर और गुरु नीचे, है ना? तो शास्त्र कहते हैं, भगवान कहते हैं अहम भक्ता पराधीनो, मैं भक्तों के पराधीन हूं। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो किसकी शरण में जाना होगा? गुरु जी की शरण में जाना होगा। तो दो ग्रंथ, भागवत और भक्त भागवत। तो ग्रंथ भागवत क्या करता है? केवल ज्ञान का प्रचार पूरे विश्व में करता है। हम पुस्तक वितरण करते हैं, उससे क्या पहुंचता है लोगों में? ज्ञान। पुस्तक वितरण के माध्यम से आचार्य ज्ञान का स्थापना पूरे संसार में करते हैं। लेकिन जीवन में कैसे उतारे? आपने एक किताब में पढ़ा, सिर नीचे करके पैर ऊपर करेंगे, इसको शीर्षासन कहते हैं। कर पाएंगे? गिर जाएंगे इधर उधर। अब कोई चाहिए दिखाने वाला? तो जो अपने जीवन में जीकर के उस ज्ञान को दिखाए, उस वैज्ञानिक व्यक्ति को आचार्य कहते हैं, जिसने जी करके दिखाया। इसलिए भक्त भागवत ग्रंथ भागवत से बड़ा हो जाता है, क्योंकि ग्रंथ केवल ज्ञान की स्थापना करता है, लेकिन एक भक्त भागवत उसको जीवन में आचरण करके उस लोगों को शिक्षा देता है। तो इसलिए ग्रंथ केवल ज्ञान देता है और भक्त भागवत विज्ञान देता है। साइंस प्रैक्टिकल सारी दुनिया मानती है। तो आचार्यम माम विजानीयेत, आचार्य को और मुझको एक ही मानो, ये कृष्ण के वचन है। न अवमन्यते कहिश्चितः, गुरु की कभी अवमानना नहीं, यानी अपमान नहीं होना चाहिए। अब गुरु दो प्रकार के हैं, दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। अब प्राय लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, दीक्षा गुरु का अपमान नहीं है, शिक्षा गुरु का कर सकते हैं, उसका परमिशन है। श्रील रूप गोस्वामी कहते नहीं, गुरु पदाश्रय, रूप गोस्वामी ने कहा, दीक्षा शिक्षा आदि शिक्षणम, दीक्षा लेने के बाद शिक्षाओं को आगे बढ़ाना है। और तीसरा बोले विश्रम विहीण गुरु सेवा, विश्वास पूर्वक गुरु की सेवा करनी चाहिए। कैसे करेंगे गुरु की विश्वास पूर्वक सेवा? गुरु जी तो दीक्षा देकर चले गए, मिलते नहीं, विश्वास पूर्वक सेवा कैसे करें? किसी न किसी वरिष्ठ वैष्णव के अनुगत होकर के उस सेवाओं को परिपूर्ण किया जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी के काल में भी
अनेक आचार्य थे, भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी, भक्ति प्रदीप महाराज, भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज। जिन आचार्यों को श्रवण करके श्रील प्रभुपाद जी अपनी भक्ति को जल सिंचन कर रहे थे, अपनी भक्ति लता बीज को। वैसे तो वो एक अवतरित भगवान के शक्तिनिष्ठ आवेश अवतार है, जिनको कई स्थानों पर नारद जी का अवतार भी कहा गया और कुछ स्थानों पर उनको ग्वाल बाल सखा का अवतार भी कहा जाता है। क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी अपने कई उपदेशों में, कई कविताओं में प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? मेरे प्रिय सखा कृष्ण। अब कोई व्यक्ति मेरे प्रिय भगवान तो लिख सकता है, मेरे प्रिय स्वामी लिख सकता है, लेकिन अगर खुलेआम कोई व्यक्ति मेरे प्रिय सखा लिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उनकी स्थिति क्या है। और वो भी कोई सहजिया साधु नहीं है, वो एक आचार्य है, वो सहजिया साधु नहीं है। इसलिए न अवमन्ते कहिश्चितः, कभी भी ऐसे साधु का अपमान नहीं होना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति अनेक ग्रंथों का अध्ययन करने पर या आजकल के सोशल मीडिया यूट्यूब के माध्यम से अनेक साधुओं को सुनने पर श्रील प्रभुपाद जी की स्थिति को कम या ज़्यादा आंकलन करता है। तो वो एक प्रकार से जिन्होंने आपके जीवन में कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया, भक्ति लता बीज प्रदान किया, उनके प्रति अपराध न अवमन्यते कहिश्चितः। तो अगर आपने श्रील प्रभुपाद जी का आंकलन कम कर दिया कि अरे वो वाली बात नहीं है, उनमें साधु में देखो कितने सुंदर लीला सुना रहे हैं, प्रभुपाद जी तो नहीं सुना रहे हैं, तो आपने उनका क्या कर दिया? अपमान कर दिया। क्योंकि भक्ति लता बीज प्रदान करने वाले वो हैं। तो ज्ञान से आंकलन नहीं होता है साधु का, किससे होता है? आचरण से होता है। आचार्य माम विजानीत ना मर्त बुद्धि आसुएत, उनके अंदर मृत बुद्धि नहीं होनी। मृत बुद्धि यानी यह व्यक्ति समय काल में मर जाता है, मृत्यु आती है। बोले आपके स्वामी जी कब मरे? ये शब्द ही गलत है। तो गौड़िया आचार्य इसको नित्य लीला प्रवेश कहते हैं कि नित्य लीला में प्रवेश कर गए श्री कृष्ण की। हमारे एक आचार्य हुए गौर गोविंद स्वामी महाराज, उनको भी हिज डिवाइन ग्रेस की उपाधि मिली, भुवनेश्वर मंदिर की स्थापना करी। वो कहते हैं मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता हूँ कि श्रील प्रभुपाद जी नित्य लीला प्रवेश हुए। जब भी कोई बोलता था नित्य लीला प्रविष्ट जय श्री ओम विष्णुपदाय अष्टोत्तर कृष्णा मूर्ति अभयचरण भक्तिवंत स्वामी श्रील प्रभुपाद की गौर गोविंद महाराज बहुत क्रोध करते थे, गुस्सा करते। बोले आप कैसे बोल सकते हैं नित्य लीला प्रवेश? स्वामी जी आज भी हैं और आज भी इस्कॉन जो चल रहा है वो स्वामी जी की कृपा से ही चल रहा है। अगर वो नित्य लीला प्रवेश कर गए तो फिर विग्रह पूजन किसका? विग्रह की आरती उतार रहे हो, अगर उनमें है ही नहीं कोई तो आरती की उपासना किया। तब प्रश्न उठता है क्या एक आचार्य नित्य लीला प्रवेश हो जाने पर अपने आप को अनेक विग्रहों में स्थापित कर सकता है या केवल एक ही विग्रह में रह सकता है? जैसे श्री कृष्ण भगवान जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो अनेक अनेक विग्रहों में श्री कृष्ण का अवतरण देखा जाता है। हरिनाम का उच्चारण और श्री कृष्ण भगवान के कीर्तन कथा से हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण उस मूर्ति में प्रवेश करके उस मूर्ति को क्या बना देते हैं? विग्रह बना देते हैं, विग्रह बना देते हैं। तो जब हम श्रील प्रभुपाद जी की आरती उपासना घर में करते हैं उपरांत, क्या स्वामी प्रभुपाद जी अवतरण ले सकते हैं? क्या वो भगवान हो गए? श्री राधा वल्लभ की जय, श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो क्या हो गए वो? ये प्रश्न उठता है। तो फिर अंतिम उपदेश श्री कृष्ण ने कहा आस्वेत, उनसे कभी जलन की भावना मत रखिएगा कि अरे उनको इतना सम्मान मिलता है, उनके बाद भी तो आचार्य है, उनको उतना नहीं मिल रहा है। न आस्वेत, किसी भी आचार्य से, किसी भी भक्त से, किसी भी वरिष्ठ वैष्णव से आस्वेत जलन की भावना नहीं होनी चाहिए।
मत्सर्य शून्यता का जीवन होना चाहिए। क्यों? तो अंतिम उपदेश में श्री कृष्ण कह रहे हैं सर्वदेवो मयो गुरु। सारे देवता किस में आ जाते हैं? गुरु में। सर्वदेवो मयो गुरु। देवकी की गर्भ उपासना जब हुई, गर्भ स्तुति 10वें स्कंद भागवत के दूसरे अध्याय में, तो देवकी जी के गर्भ के अंदर श्री कृष्ण के आविर्भाव को देवताओं ने, शिवजी, ब्रह्मा जी, दुर्गा जी आदि ने क्या कहा? देवकी की गर्भ में जो है वह गर्भस्थ अष्टम गर्भ शिशु, वो कौन है? बताया गया ये जो है सर्व देवता। कौन है? आप पढ़ सकते हैं 10वें स्कंद भागवत प्रथम अध्याय 56 नंबर श्लोक। सर्व देवता, सारे देवता उनके अंदर विराजमान है, यानी कृष्ण के अंदर। और यहाँ 11वें स्कंद 17वें अध्याय 27 नंबर श्लोक में वही बात को गुरु के प्रति स्थापना कर दी गई, सर्वदेवो मयो गुरु। कृष्ण को भी सर्वदेवता कहा और गुरु जी को सर्वदेवो मयो गुरु कहा, यानी कृष्ण में भी संपूर्ण देवताओं का आविर्भाव है और गुरु जी में भी सर्व देवताओं का आविर्भाव है। इसीलिए भगवान को बोला आचार्यम माम विजान। माम यानी मैं ही जानो, मैं ही जानो। और अगर शिक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो कृष्ण से भी ज्यादा कृपा भागवत कृष्ण अवतार, कृष्ण सुधाम उपगते ज्ञान धर्म आदि भी सहा कलो नष्टम दृशम एशे पुराणो अर्को अधुनोदिता। जब कृष्ण भगवान भलका तीर्थ प्रभास क्षेत्र से अपने स्वधाम उपगते कृष्ण अपने स्वधाम को चले गए, तो ज्ञान धर्म आदि भी सा, ज्ञान और धर्म ने किसकी शरण ली? बोले कलो नष्टम दृशम ऐसे। इस कलयुग की बढ़ती गंदी मानसिकता को दिशा दिखाने के लिए पुराणों अर्को अधुनोदिता, एक अर्क, जैसे जल अर्क दिया जाता है ना भगवान को, एक अर्क भगवान श्री कृष्ण के उस कृपा शक्ति को लेकर के एक पुराण स्थापना हुई। पुराणों अर्को उधनोदिता, एक उदय हुआ एक नया पुराण, इसका नाम है ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम। अब ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम तो स्वयं श्री कृष्ण हो गए। 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद स्वयं श्री कृष्ण की भावना है, उनके 12 अंग की स्थापना है। प्रथम 2 स्कंद भगवान के चरण, तीसरा चौथा स्कंद भगवान की जंघा, 5वां स्कंद भगवान का कटी भाग, कमर का हिस्सा, 6ठा 7वां भगवान के हाथ, 8वां भगवान का वक्षस्थल, 9वां भगवान की ग्रीवा, 10वां भगवान का मुखारविंद, जिसके रास पंचाध्याय 29 नंबर श्लोक से 33 नंबर अध्याय भगवान के ओष्ठ, जिसका पान वेणु माधुरी की भगवान की वेणु करती है, और उनका मानस पटल 11वां स्कंद और शीर्षा भाग 12वां स्कंद। तो भगवान श्री कृष्ण ही तो 12 स्कंद में प्रकट हुए। लेकिन वो भागवत भी जब तक कोई व्यक्ति आचरण करके ना दिखाए, लोगों के अंदर प्रेम भक्ति भावना स्थापना नहीं कर सकती है। इसलिए भक्त भागवत जो है वो ग्रंथ भागवत से भी बड़ा हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी के अंदर कई सारे गुण देखे जाते हैं। जैसे मुख्य रूप से हम 10 गुणों की चर्चा करते हैं आज। वैसे तो अनंत गुण हैं श्री कृष्ण में और उनके भक्तों में भी अनंत गुण हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी के इस स्कान छिप्पीवाड़ा में बैठ कर के बोलना अपने आप में एक बड़ा विलक्षण कार्य है, क्योंकि यह भगवान की और भगवान के भक्त की स्थली है, जहाँ भगवान और भक्त की दोनों की भेंट हो रही है। इस मंदिर का आप दर्शन कर रहे हैं राधा वल्लभ जी। इस मंदिर को श्रील प्रभुपाद जी के काल से भी पहले, जब प्रभुपाद जी इसके ऊपर कक्ष में रहा करते थे, तो इसी मंदिर के प्रतिदिन दर्शन करते थे। इसी जगह प्रभुपाद जी छिप्पीवाड़ा बाजार, क्योंकि कागज़ का बाजार है, यहाँ पर कागज़ लेकर आते थे। और श्रील प्रभुपाद जब भागवत छापने के लिए वो कागज़ लेके आते थे जिस पर अभी अक्षर भी नहीं लिखे हैं, उसको सिर पर रख करके लाते थे। क्योंकि भागवत कितना पूजनीय ग्रंथ है, यह बात स्थापना होती है कि उस पे अभी भागवत के अक्षर की स्थापना नहीं हुई, उसके कागज़ को स्वामी प्रभुपाद अपने सिर पर रख करके लाते इस कक्ष में ऊपर छिपे हुए। सोचिए आप।
तो प्रभुपाद जी के अंदर पहला गुण जो दिखाई देता है आचार्यों की दृष्टि से, वो है गुरु परंपरा के प्रति अटल श्रद्धा। क्या है? बोलिए। परंपरा के प्रति अटल श्रद्धा नहीं है तो आपकी भक्ति का बीज आरोपित तो होगा लेकिन कभी फलीभूत नहीं होगा। अब लोग यही करते हैं आजकल। मान लीजिए प्रभुपाद जी के शिष्य के शिष्य के शिष्य आप बन गए, तो आप अपने गुरुजी की बुद्धि करेंगे कि मेरे गुरुजी हैं, लेकिन प्रभुपाद जी क्योंकि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, संस्थापक आचार्य, तो उनकी बुद्धि भी करनी चाहिए। और 5 परंपरा लगाई गई हैं, उसकी बुद्धि भी रखनी चाहिए। और जगन्नाथ बाबा जी से ऊपर षड गोस्वामियों की वृद्धि, विष्णु चक्री ठाकुर की बुद्धि, ये सभी बुद्धि रखनी पड़ेगी। तो अटल विश्वास किसी को अपनी परंपरा में होगा तभी वो व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता है जैसा श्रील प्रभुपाद जी ने किया। उनको भक्ति सिद्धांत ठाकुर पर तो बहुत विश्वास था, वो अपने जीवन का लक्ष्य मानकर बैठे थे स्वामी प्रभुपाद जी के वचनों को। कहते हैं एक बार राधा कुंड पर भक्ति सिद्धांत महाराज की और श्रील प्रभुपाद जी की भेंट हुई, तो उन्होंने कहा यदि तुमको कभी धन मिले तो तुम पुस्तक छापना। तो प्रभुपाद जी को कभी कभी कुछ लोग इस छिप्पीवाड़ा में सन्यासी थे, तो कोई 2 रुपया, 1 रुपया, 3 रुपया देता था। देखिए अटल विश्वास की बात है ये, ध्यान से सुनने वाले। 3 रुपया 4 रुपया मिलता था, उससे प्रभुपाद जी कोई कचौड़ी चांदनी चौक की खा सकते थे और शुदा शांत कर सकते थे। स्वामी जी भूखे रह जाते थे और उस रुपए का इस्तेमाल कागज खरीदने के लिए करते थे, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा है यदि तुम्हें धन मिले तो पुस्तक छापो। ये बात सोचो, आप करोगे? ये बुद्धि है ना। लोकल ट्रेन में ट्रैवल करना, मथुरा से दिल्ली, छापना ग्रंथों को, प्रूफ रीडिंग करना, फिर वापस आकर स्थापना करना। पहला स्कंद अभी तो पूरा आता है, लेकिन 3 भाग में, क्योंकि पूरी लक्ष्मी नहीं मिलती, सामने वाला कहता पैसा दो, छाप के कैसे। ये उनका अटल विश्वास है श्रील प्रभुपाद जी का, और वो अनेक लोगों से मदद मांग रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी इस कार्य को करने से पहले बताते हैं, जब वो विदेश गए, आज 17 सितंबर 1965 को श्रील प्रभुपाद जी बॉस्टन हार्बर पहुंचे थे। और आज आप लोगों का सौभाग्य है कि आप 17 सितंबर को 2025 में यहाँ पर उनकी अमेरिका यात्रा की इस यादगार मोमेंट को स्मरण कर रहे हैं, और उनके इस अद्भुत स्थान छिप्पीवाड़ा में आप सब लोग बैठे हैं। ये अपने आप में एक सौभाग्य है। तो प्रभुपाद जी के लिए बताते हैं कि प्रभुपाद जी विदेश जाने से पहले मायापुर में अद्वैत आंगन जाते थे। गए आप लोग? निमाई जन्म स्थान के साथ ही अद्वैत आचार्य जी का आंगन, अद्वैत आंगन, श्रीवास आंगन, अद्वैत आंगन। अद्वैत आंगन में जाकर के श्रील प्रभुपाद जी जप करते थे। जिस स्थान पर अद्वैताचार्य जी ने शालिग्राम शिलाओं पर गंगा जल और तुलसी दल चला करके हुंकार करी कि हे चैतन्य महाप्रभु, हे कृष्ण, आपके अवतरण का काल आ गया है, अब आप आइए और लोगों को आपकी आवश्यकता है। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जी वहाँ पर जप करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मुझे कब अपने गुरुदेव की ये वाणी कि तुम्हें जाना है और जाकर के तुम्हें इसका प्रचार पूरे विश्व में करना है, इसकी स्थापना कब हो पाएगी। मुझे एक टिकट नहीं मिल रहा है, अगर एक टिकट मिल जाए, कुछ धन मिल जाए तो मैं जाऊं और जाकर के प्रचार करूं। तो कुछ समय बाद जब अमेरिका में प्रचार हुआ तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक मैगजीन लिखी थी 1944 में, उसका नाम है भगवत दर्शन, बैक टू गॉड हेड। तो उस भगवत दर्शन पत्रिका को भक्त लोग वितरण कर रहे थे मायापुर में। तो घूमते घूमते अद्वैत आंगन तक भी पहुंचे। तो उन्होंने कहा, देखा पहली बार एक बंगाल के गांव के क्षेत्र में कौन आए हैं? विदेशी लोग आए हैं। विदेशी लोगों को देख कर के लोगों ने पूछा, आप लोग कहाँ से आए? कहा, जी हम अमेरिका से आए हैं। किसने भेजा है? तो
तो उन्होंने बैक टू गॉड हेड पर अपने स्वामी प्रभुपाद जी का चित्र दिखाया, बोले ये देखिए ये है हमारे गुरुदेव। तो अद्वैत आंगन के एक पुजारी थे, वह बाबा जी बोले, अरे आप नहीं जानते ये विलक्षण प्रतिभा के संत हैं। वो कैसे? कहा जब ये अमेरिका नहीं गए थे तो प्रतिदिन अद्वैत आंगन में आकर के जिस प्रकार अद्वैताचार्य जी ने हुंकार करी चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के लिए, प्रतिदिन ये स्वामी जी आकर के अश्रुपूरित नेत्रों से रोते थे। पूरा आंगन जो है वो गीला हो जाता था, इतना रोते थे और निरंतर जप करते थे। कई कई घंटों तक मंदिर बंद हो जाता था, बैठे रहते थे, फिर मंदिर खुलता था 4 बजे, बैठे रहते थे कई कई घंटे। पता नहीं कौन सी तटस्थ समाधि में थे, लेकिन एक ही विचार था, कब मैं अपने गुरुदेव की वाणी पूरी करूंगा। हमें नहीं पता वो कौन सी वाणी थी, लेकिन ये बोलते थे मैं कब अपने गुरुदेव की वाणी पूरी करूंगा। तो आज लगता है स्वामी जी की गुरुदेव की वाणी पूरी हो गई है और आप लोगों का अवतरण इस नवदीप धाम में हुआ है। इसको कहते हैं गुरु परंपरा पर अटल श्रद्धा है। लोग तो परंपरा विहीन हो जाते हैं। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, अनेक अनेक मनुष्य भाग्यशाली होते हैं जो शैव और शाक्त से छूटकर इस वैष्णव संप्रदाय में आ जाए। चतुर्थ वैष्णव संप्रदाय, सभी संप्रदाय गौरवशाली हैं, परंतु किसी भी संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कौन? बोले श्री राधा कृष्ण नाई अन्या श्री कृष्ण चैतन्य। जिस संप्रदाय में युगल जोड़ी राधा कृष्ण ने आकर के उसको स्वीकार किया, ऐसी कौन सी संप्रदाय है? संप्रदाय शब्द का अर्थ है सम्यक रूप प्रदत्त करने वाला। जो हमारी परंपरा का ज्ञान है उसको सम्यक रूप से, इक्वली, ये नहीं गरीब को दूंगा अमीर को दूंगा, ऐसा नहीं, सम्यक रूप से सभी के अंदर प्रदत्त करना उस ज्ञान को, उसको संप्रदाय कहते हैं। और ज्ञान को संप्रदाय के माध्यम से ही अवतरण कराया जा सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, मैं उस वृक्ष का माली हूं, उस पर बहुत फल लगे हैं, लेकिन बांटने के लिए मुझे अनेक लोगों की आवश्यकता है। मान लीजिए किसी पेड़ की सबसे उत्कृष्ट डाली पर एक संत बैठे हैं और वो सबसे नीचे वाली किसी खड़े व्यक्ति को ऊपर से एक भारी भरकम कद्दू जैसा फल देना चाह रहे हैं, तो कैसे दें? ऊपर से फेंक कर दें या फिर ऊपर से अगली डाली पे कोई और, उसकी अगली डाली पे कोई और, उसकी अगली डाली पे कोई और, कैसे देना चाहिए? जब वो डाली से डाली, डाली से डाली, डाली से डाली नीचे आएगा तो उसको कहेंगे यथारूप। जैसा कद्दू ऊपर था वैसा नीचे पहुंच गया, है कि नहीं? लेकिन अगर ऊपर से फेंक दिया तो यथारूप तो नहीं आया। आधा कद्दू फटेगा, इधर जाएगा, कुछ उधर जाएगा, कुछ फालूदा निकलेगा, कुछ गूदा निकलेगा, सिर पे गिया तो पता नहीं क्या ही होगा। तो आप सोचकर देखिए कि गुरु परंपरा में अटल श्रद्धा, अटल विश्वास प्रभुपाद जी के उस गुरु परंपरा ज्ञान को सम्यक रूप से पूरे विश्व में प्रचार कर पाए। दूसरा गुण है श्रील प्रभुपाद जी का पूर्ण शरणागति। अब भक्ति विनोद ठाकुर शरणागति के 6 लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। अनुकूलस्य संकल्प, प्रातिकूलस्य वर्जनम, गोत्रप्त रक्षति इति विश्वासो, गोत्रप्तम वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। कोई व्यक्ति बोलता है शरणागति का क्या मतलब है? लंबा दंडवत करने को कहते हैं, तिलक यहां से लेके पीछे शिखा तक जाए उसको कहते हैं शरणागति। शरणागति का लक्षण क्या है? भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा 6 लक्षण है। अनुकूलस्य संकल्प, भक्ति के मार्ग में जो अनुकूल वस्तुएं हैं उनको स्वीकार करना, और प्रातिकूलस्य वर्जनम, जो भक्ति के मार्ग में अवरोधक है उनका त्याग कर देना, चाहे वो परिवार का कोई हिस्सा नहीं क्यों। अब ये सुनने में कड़क लगता है, लेकिन स्वामी जी का इस बात को पूरा भक्ति विनोद ठाकुर को अपनाया। पत्नी बोली चाय या मैं? प्रभुपाद जी ने बोला चाय रहेगी इस घर में या तो मैं रहूंगा। तो पत्नी ने उठाकर चाय को मुंह से लगाया। स्वामी जी उस इशारे को समझ गए, अब वक्त आ गया है कि मैं इस घर को त्याग दूं। 5 बच्चे, एक नहीं 5, और एक भी विवाहित नहीं। आदमी कहते हैं संन्यास लेना, विवाह तो होना चाहिए बच्चों का, उसके बाद सोचना। आज भी
इस्कॉन में भी अगर आप सन्यास के लिए अप्लाई करो तो चेक करेंगे गृहस्थ व्यक्ति ने कैसे जीवन जिया, कितना प्रचार किया, कितना ट्रैवल किया, कितना भक्ति की, कितना क्या किया। उसके बाद पत्नी से लेटर लेकर आओ, उनको कोई तकलीफ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पत्नी मर गई है तो बच्चे बोले, ये बोले, बहुत सारा मिला मिलू के फिर सन्यास दिया। स्वामी जी के पूरा परिवार अगेंस्ट है, पूर्ण शक्ल। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य। घर पहुंचे एक दिन स्वामी जी झांसी से प्रचार करके, तो देखते हैं कि घर के अंदर वो भोजन बना है जो भोजन वड़ा और सांभर वड़ा खाते हैं ना, सांभर वड़ा बना है। तो प्रभुपाद जी ने अपने पुत्र से पूछा, प्रयागराज ये भोजन किसने बनाया है? माँ को तो तुम्हारी बंगाली है, वड़ा नहीं आती, तो साउथ इंडियन दक्षिण भारतीय डिश। बोले पड़ोस वाले ढाबे से मंगवाया, माता जी की तबीयत ठीक नहीं है। बोले अभी मैं जब आ रहा था झांसी से, रिक्शे से उतरा तो मैंने देखा ऊपर छज्जे पे खड़ी मुझे निहार रही थी, तो देखने में बिल्कुल स्वस्थ दिख रही थी। भोजन नहीं बना सकती भगवान के भी भूखे हैं क्या? ढाबे का भोजन भी भगवान खाएंगे? स्वामी जी भूखे रह गए। ऐसे अनेक अनेक वार्ता जीवन में हुई जिन्होंने उनको बताया प्रातिकूलस्य। अब वर्जन तो कर दे, हर व्यक्ति दिक्कत में, कोई पति से परेशान, कोई पत्नी से, कोई बच्चों से, कोई मालिक से, कोई मकान मालिक से, कोई दुकान मालिक से, हर आदमी परेशान है, सब तैयार है छोड़ने के लिए, लेकिन डर लगता है आगे होगा क्या। तो तीसरी शरणागति है रक्षति इति विश्वास हो। भगवान तुम्हारे रक्षक है। तुम्हारा भोजन ना तो तुम्हारा पति, ना तुम्हारी पत्नी, ना तुम्हारे बच्चे, ना तुम्हारा मालिक, ना दुकान मालिक, कोई नहीं देता। तुम्हारा भोजन कौन देते हैं? कृष्ण देते हैं। रक्षति इति विश्वासो, यह शरणागति है। रह सकते हैं? नहीं रह पाएंगे। गौर किशोर दास बाबा जी महाराज एकादशी के दिन बैठे जप कर रहे थे। उनका सेवक साधु बोला, बाबा जी पूरा दिन निकल गया निर्जला, थोड़ा जल ले आऊं? बोले नहीं नहीं, बैठे रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। एकादशी की संध्या काल आ गया। बोले बाबा जी भोजन ले आऊं? अब तो जल का समय नहीं, अब तो भोजन के साथ ही जल लेंगे। भोजन ले आऊं? बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। कुछ फलाहार करेंगे? हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सुबह का काल आ गया, 5 बज गए, मंगल आरती हो गई। पूरी रात गौर किशोर बाबा जी जप कर रहे थे। सुबह हो गई। माधव तिथि भक्ति जननी यत्न पालन करी, यत्न से पालन किया। ध्यान पूर्वक जप कर रहे थे। उनका शिष्य बोला, बाबा जी अब तो पारण का काल आ रहा है, अगर अन्न नहीं होगा तो पारण नहीं करेंगे तो एकादशी भंग हो जाएगी, तो मैं भोजन की व्यवस्था करता हूँ। और बोले अपने आप कृष्ण भेजेंगे, बैठे रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। बिल्कुल काल नजदीक आ गया, 8 बजे से 10 बजे के मध्य। तो 7:45 बजे वो बिना बताए भाग गया। बोला स्वामी गुरु जी तो समझ नहीं रहे, ये तो वैष्णव है, शिरोमणि है, मैं पतित आत्मा, एकादशी भंग हो गई तो नरक जाना पड़ेगा। वो दौड़ गया, जाकर के घर गृहस्थियों के पास जाकर भिक्षाटन किया। बोला भिक्षा दे दो, भिक्षा। अब मन में आया कि जब मैं ले ही रहा हूं तो गुरुकुले वसंदन्ते गुरुकुलम, गुरुकुल में जो लोग रहते थे वो जो वस्तु मिलती थी पहले गुरु जी को देते थे, फिर पुनः उसका उपयोग करते। तो भोजन जब खुद खा लिया तो बोला गुरु जी के लिए ले चलता हूं, तो ले आया। अब गुरु जी ने देखा पारण के काल में 1 मिनट रह गया, तो बोले अन्न उठाया और पारण कर लिया। तो बोला शिष्य, गुरु जी आप बात नहीं मानते, देखिए मुझे जाना पड़ा तब भोजन मिला, आप ऐसा कैसे सोचते हैं श्री कृष्ण ही ला करके खिला देंगे? बोले देख, जिसकी जैसी बुद्धि उसका वैसा फल मिलता है। तेरी बुद्धि थी कि भगवान नहीं खिलाते इसलिए तुझे जाना पड़ा, मेरी बुद्धि थी कि भगवान खिलाते हैं, मैं तो कहीं नहीं गया, मेरे पास तो अपने आप चल मेरे पास तो चलकर आया है। रक्षति इति विश्वास हो। और केवल यही नहीं कि रक्षा करेंगे, गोत्रप्तम वर्णम तथा ठाकुर जी साथ में आपका पालन भी करते हैं। जब माँ गर्भवती होती है उसी काल में उसके स्तन में दूध का प्रवेश
कौन कराता है? कौन सी मदर डेयरी, अमूल डेयरी? किसकी पाइपलाइन डलवाता है पति हॉस्पिटल जाके? और शिशु के बड़े हो जाने पर जैसे ही शिशु अपने ऊपर निर्भर हुआ, वह स्तन की पाइपलाइन भी अपने आप कौन डालता है, कौन निकालता है? सास, ससुर, कौन डालता है? गोत्रप्तम वर्णम तथा। जिस ब्रह्म ने इस संसार के समग्र सृष्टि में संपूर्ण जीवों को जन्म दिया है, ब्रह्मा जी ने जब इस पिंड से इस शरीर का निर्माण किया तो ब्लेड लेकर ऊपर एक कट लगाया, उसका नाम है मुख। और जब कट लगाया उसी समय भगवान ने बोला कट तो लगा रहे, उसमें डालने की व्यवस्था कौन करेंगे? तो ब्रह्मा जी बोले वो भी तो आप ही करेंगे प्रभु। जब कट ब्रह्मा ने लगाया भगवान के कहे अनुसार, तो इसमें डालने की व्यवस्था कौन करेगा? इसको कहते गोत्रोक्तम वर्णम तथा। खाली रक्षा नहीं करते हैं, उसका पालन भी करते हैं हर जीवात्मा का। श्री कृष्ण भगवान ने द्वारिका में, हमारी वाली द्वारका नहीं, गुजरात वाली द्वारका में, भगवान ने एक दिन द्वारका में ये बात बोली, रुक्मणी गोत्रप्तम वर्णम तथा, जो भी जीव है मैं उसकी क्या करता हूं? उसकी पालन करता हूं। तो रुक्मणी जी ने परीक्षा लेने हेतु एक चीते को, चीता होता है ना, चींटी से थोड़ा बड़ा, मेल, मादा, नर, तो जो नर है चींटी, नर चीता बोलते हैं उसको उठा करके एक डिब्बी में बंद करने का प्लान किया। कृष्ण कहते हैं मैं हर जीव सर्व योनेषु कौन्त्वे मूर्तैः संभवन्त्याम तासाम ब्रह्महद योनि अहम बीज पदा पिता। मैं उनका पिता। तो देखो आज श्री कृष्ण क्या संपूर्ण जीवों को भोजन देते हैं। कहते तो बड़ा है कि काली रात अमावस्या में काली पहाड़ी पर चलने वाली काली चींटी के अगर चरणों में काले घुंघरू भी हो, वो श्री कृष्ण को मालूम होता है। काली पहाड़ी में, काली अमावस्या में काली चींटी के चरणों में काली पायल, श्री कृष्ण को पता होता है। तो रुक्मणी जी ने कहा चलो देखा जाए परीक्षा हेतु। चींटी को उठाकर डिब्बी में बंद कर दिया। भगवान श्री कृष्ण चले गए सुदर्भा सभा में। संध्या काल में लौट कर आए तो पूछे, स्वामी जी बताइए आज आपने सारी जीवों की रक्षा करी? कृष्ण बोले ऑब्वियसली, सब हमने अवश्य किया, सबकी रक्षा, सबका पालन किया। बोले एक जीव है जो सुबह से भूखा है, आज आपने उसको भोजन नहीं दिया। कृष्ण बोले कौन सा जीव? बोले जब आज सुबह आप सुदर्भा सभा में जा रहे थे तो मैंने एक चीते को उठा करके डिब्बी में बंद कर दिया था। श्री कृष्ण मुस्कुरा करके रुक्मणी जी को बोले तुम जब मुझे तिलक कर रही थी उसी पल तुम्हारे मन में परीक्षा का भाव आया, और तुमने जब तिलक करके अक्षत लगाया चावल, तो मैंने एक चावल का दाना उठा के उस डिब्बी में पहले ही डाल दिया जिसमें तुमने चीटे को बंद किया। जाओ देखो, देखा उस चीटा उसी चावल के दाने को खा रहा था। गोत्रप्तम वर्णम तथा आत्मनिक्षेप, आत्मनिक्षेप कार्पण्य। आत्मनिक्षेप मतलब आत्म समर्पण कर देना। जिस प्रकार राजा बलि ने आत्मनिक्षेप कर दिया जब प्रहलाद के पुत्र विरोचन के पुत्र बलि, इतने बड़े राजा, असुर कुल के साम्राज्य को संभालने वाले, उच्छ्रवाह घोड़े पर चलने वाले, समुद्र मंथन से प्राप्त, वह बलि जब भगवान को संपूर्ण प्रदान कर दिए अपना लोक, तो भगवान बोले कि दो ही पांव अभी हुए, नीचे और ऊपर सब नाप दिया है, तीसरा कहाँ रखे? तब बलि ने कहा दान से बड़ा दानी होता है। आपने केवल दान को संपूर्ण को नापा है, अभी दानी बाकी है, अपना तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए। तो तब से शब्द आ गया कि उन्होंने अपने देश के लिए अपने जीवन को क्या किया? बलिदान किया। कि बलि ने जो दान किया, बलिदान शब्द का अर्थ है जो सर्वस्व समर्पित करे उसको बलिदान कहते हैं। सर्वस्व क्या है? बोले सर्व में जो तुम्हारे पास है वो सर्व है, और जो स्वयं तुम हो वह स्व है। सर्वस्व में इसकी विभक्ति की जाए, इसको अगर संधि विच्छेद करें, सर्व में जो तुम्हारा है और स्वयं में जो तुम हो। अहम ममेति, मैं और मेरा, सर्वस्व में मुझसे जुड़े लोग, और अहम ममेति, ममेति हो गया सर्व और अहम हो गया स्व।
तो अहम को समर्पित करना यानी स्वयं को समर्पित, सर्वस्व, सर्व जोड़ स्व, सर्वस्व समर्पित किया। कहते तो है हमने अपना सर्वस्व समर्पित किया है, सर्वस्व तो छोड़ो, हम तो अपना अहंकार भी समर्पित नहीं करते। अहम, पहले अहम है फिर ममेति। ये जो भगवान के प्रेम की रास्ता है, ये गली बड़ी सांखरी है, पतली है। प्रेम गली अति सांखरी, जामे दो न समाए। इसमें दो नहीं आ सकते, या तो अहम रहेंगे या तो श्री कृष्ण रहेंगे। जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि है तो एक ही चीज है। ये मंदिर किसने बनाया? बोले मैंने बनाया। ये बच्चे किसके हैं? मेरे बच्चे। ये घर किसने बनाया? मैंने बनाया। ये मैं से परे आते कभी? और अगर मान लो इस्कॉन में आने लग गए तो भाषांतर तो हो ही जाता है। अनेक भक्तों को सुनकर के भाषा हृदय में प्रवेश करती है तो वाचक तो अच्छे हो ही जाते। साधु संतों को सुनकर तो बोलते हैं आपका है गुरु जी, सब आपका प्रभु जी, सब आपका। मांग कर देखो। अहम ममेति, सर्वस्व समर्पित। आत्मनिक्षेप का अर्थ है आत्मसमर्पण। जो कुछ भी सर्व है और जो तुम स्वयं हो उसको दे देना श्री कृष्ण की सेवा में। शिला प्रभुपाद जी 1 रुपया लेकर के घर से नहीं निकले। 1 रुपया क्या चाहे अपनी अटैची लगा लूँ, 4 कपड़े, टॉवल, ब्रश, जो इतना नौकरी करी, बिजनेस चल रहा है, उसके कुछ धन मैं छोड़ ही रहा हूँ जब, तब इनसे क्या नाता। लेकिन स्वामी जी ने सोचा ये धन मेरे परिवार के काम आएगा। मैं तो किसके निर्भर हो रहा हूँ? श्री कृष्ण का। आत्मनिक्षेप, सर्वस्व समर्पित। स्वामी जी सर्वस्व समर्पित कर दी। और अंतिम शरणागति है कार्पण्य। कार्पण्यता का मतलब है ऐसी स्थिति में आ जाना जब आप कुछ करने योग्य नहीं है, अयोग्य व्यक्ति हो जाए। गुणों से ना, जैसे अर्जुन अयोग्य हो गए थे, युद्ध करने के लिए तैयार है, सामने सेना खड़ी लेकिन युद्ध कर नहीं पाए, अयोग्य हो गए। तब उन्होंने कहा कार्पण्य दोषो। कार्पण्यता क्या हो गई? मेरा दोष हो गई है। कार्पण्य दोषो उपहस्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यश्रियः निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तम साधिमाम त्वम प्रपन्नम। हे कृष्ण, मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मुझे क्या बता दीजिए, धर्म का मार्ग बताइए, क्योंकि मुझ में कार्पण्यता का दोष आ गया। अब अर्जुन को कार्पण्यता क्या लग रही है? दोष। लेकिन भक्त की शरणागति में कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि कृष्ण तो कार्पणता ही चाहते हैं। कार्पण्य षड विधा शरणागति। जब तुम किसी योग न रहो, तुम्हारे से हाथ पांव तुम्हारे काम ना करे, तुम बोलो मुझसे नहीं हो पाएगा, बस यही तो चाहिए कृष्ण को। अगर तुम कुछ करने योग्य हो तो कृष्ण की क्या आवश्यकता है? जिस दिन आप ये हो जाओ कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, प्रभु आपकी शरण में आया हूं, भैया अब तो दिमाग फट रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बस लेट जाओ ठाकुर जी के आगे। फिर देखो, आप किए दुख होते हैं, कृष्ण किए सुख हुए। आप करेंगे तो कुछ लिमिटेड काम कर पाएंगे, सीमित बुद्धि से सीमित काम। कृष्ण पर निर्भर होंगे, असीमित काम होंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी में क्या है? संपूर्ण शरणागति है। इसलिए स्वामी जी का जब गृह त्याग करके मायापुर पहुंचे, अपने ही गौड़िया मठ में पहुंचे, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के गौड़िया मठ, और वहां जाकर के बोले मैं यहां से एक पुस्तक छापने का धन की आवश्यकता चाहता हूं, क्योंकि मेरे गुरुदेव की वाणी थी जब पैसा मिले तो ग्रंथ छापो। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। वो लोग बोले अभी बहुत ग्रंथ छापने, कई गहरे ग्रंथ बाकी, गीता तो कई लोगों की आ रही है, ऑलरेडी छपी हुई है, अभी हमें माधुर्य कादम्बनी छापनी है, अभी हमें भक्ति तत्व विवेक छापना है। अब हम गीता ही छापते रहेंगे क्या पूरे जीवन? अरे स्वामी जी, आप दीक्षा ले सकते हो सन्यास की, यहां रह सकते हो, इन छापने के पैसे हम नहीं दे पाएंगे। स्वामी जी उदास मन से मथुरा आ गए। मथुरा में आके केशव प्रज्ञान गोस्वामी महाराज के पास आकर उन्होंने वही प्रस्ताव पुनः रखा। बोले आप थोड़ा मदद करेंगे? तो उन्होंने कहा हम सन्यास भी देंगे, आपकी व्यवस्था भी करेंगे,
ग्रंथ छापने में मदद भी करेंगे। सद्भावना के साथ स्वामी जी मथुरा में वास करने लगे, केशव प्रज्ञान गोस्वामी महाराज के उस गौड़िया मठ के अंदर, जहाँ पर आज भी उनका विराजमान झांसी के अंदर जो विग्रह चैतन्य महाप्रभु की वो सेवा कर रहे थे, वो महाप्रभु का विग्रह आज भी मथुरा के केशव गौड़िया मठ में ही है। आप जा सकते हैं, स्वामी प्रभुपाद जी का विग्रह जिसकी उन्होंने झांसी में स्थापना करी थी। द लीग ऑफ डिवोटीज वो आज भी वहाँ अवेलेबल है। तो श्रील प्रभुपाद जी का सन्यास जब हो रहा था तो सन्यास में अनेक यज्ञ होते हैं और यज्ञ में आहुति दी जाती है। आज भी किसी की दीक्षा होती है तो कहते हैं आप यज्ञ में बैठ जाना, क्योंकि दीक्षा के 5 अंग होते हैं। एक नाम, हरि नाम, और एक आपका नाम, 2 नाम हो गए ना। नाम कृष्णदास, कृष्णदासी, राधिका दासी, राधा दास, राधा भाव, जो भी नाम। तो एक हो गया नाम और एक हो गया हरि नाम। तो नाम एक अंग हो गया। दीक्षा में 5 अंग है। पहला नाम, दूसरा हो गया कंठी, गुरु जी की शरणागति। पहले 2 राउंड फिर 3 राउंड, मतलब 2 का मतलब राधा कृष्ण की शरणागति तो 2 राउंड, जब गुरु जी की शरणागति हो गई तो 3 राउंड। गुरु जी की तीसरा राउंड गुरु जी का है, इसलिए दीक्षित भक्त 3 पहनते क्योंकि उन्होंने गुरु जी की शरणागति करी है। 3 राउंड। अब एक हो गया नाम, एक हो गया कंठी, एक हो गया तिलक। संप्रदाय की इंट्रोडक्शन, मूलभूत आधार तिलक। ये तिलक आप ऐसे 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 कर लो तो क्या हो जाओगे? वल्लभ संप्रदाय। यही आप ऐसे मोटा करके बीच में लाल डाल दो, क्या होगा? श्री संप्रदाय। यही आप ऐसे कर दो तो क्या हो गए? रुद्र नहीं, मायावादी है, मायावादी। अगर यही आप बीच में ऐसा चंदन लगा के नीचे तुलसी न लगा के बीच में काला तिलक लगाओ पॉइंट, तो क्या हो गए? निम्बार्की हो गए। यही आप केवल लाल रंग का बीच में मध्य में लगा लो तो क्या हो गया? नहीं, रामन श्री संप्रदाय मोटा तिलक। ये वाले कौन हो गए? पुष्टि मार्ग, वल्लभ पुष्टि मार्ग हो गए। और राधा वल्लभी तो फिर वैसे वाले हो गए। यही अगर आप ऐसे कर दो तो क्या हो गए? ये खुला बंद है यू, ये वी हो जाए, यू का वी हो जाए तो क्या हो जाए? श्यामानंदी। श्यामानंदी तिलक इंट्रोडक्शन है मस्तक पर। आर्मी वाला व्यक्ति बैच लगाता है यहाँ, क्यों? पता चलता है सिपाही को कि ऑफिसर है। तलवार लगी है तो ऊंचा वाला है, एक स्टार लगा है तो छोटा वाला है, बिना स्टार के खाली पत्ती लगी है तो बहुत छोटा वाला है। तो यही समझदारी होती है। रोड पर आपको कोई रोके, पता होना चाहिए सिपाही ने रोका है, इंस्पेक्टर ने रोका है, कि सब इंस्पेक्टर ने रोका है, कि कमिश्नर ने रोका है। तो अगर आप कमिश्नर को इंस्पेक्टर बोल देंगे, अगर उसने रोका कमिश्नर ने और आपने कहा इंस्पेक्टर साहब, तो उसे बुरा लग जाएगा। और हवलदार ने रोका और आपने उसे कमिश्नर साहब कह दिया तो हो सकता है आपको छोड़ देगा नहीं। तो ये जो तिलक है ये संप्रदाय का, इसलिए कई बार लोग प्राय तिलक लगा करके प्रोग्राम्स में सबको तिलक लगाते थे। तो मैं इस बात का विरोध करता हूँ, भक्तों को बोलता हूँ तिलक नहीं लगाने चाहिए। आज से 10 साल पहले लगभग हमारा एक भागवत हो रहा था, दिल्ली की बात है। तो भागवत में 600-700 लोग बैठे हुए थे और डिवोटीज ने वेलकम में सबको गोपी चंदन गौड़िया तिलक लगा दिया। अब उसमें से कुछ लोग बाहर जाकर सिगरेट पी रहे थे। अब कथा सुनने तो आ गए पोस्टर देखकर, लेकिन सिगरेट पीने छोड़ा तो नहीं। कुछ चाय पी रही थी माताएं। तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि इस्कॉन वाले चाय सिगरेट भी पीते हैं? तो तिलक क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इस्कॉन। ये तिलक लगाकर आप क्रोध नहीं कर सकते मेट्रो के अंदर। ये तिलक लगाकर के आप माता के साथ नहीं घूम सकते। ये तिलक लगा के आप दुकानदार से बहस नहीं कर सकते। आपको लड़ाई करनी है ना, ये तिलक हटा दो फिर लड़ाई कर लेना। ये तिलक स्वामी जी का है, प्रभुपाद जी का रिप्रेजेंटेशन है। तो तिलक दीक्षा का तीसरा अंग है। इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए। तिलक लगाया तो अब सारे नियम, अकेला भी हूं मैं, ये नहीं सोचना कि कोई नहीं देख रहा है, स्वामी जी देख रहे हैं आपको, है ना। चौथा है मंत्र और 5वां है यज्ञ। इसलिए जब किसी की ब्राह्मण दीक्षा होती है तब उसको मंत्र मिलता है, तब जाकर के उसकी दीक्षा संपूर्ण होती है। जब तक वो नहीं होता तो 80% पूरी होती है। लेकिन इससे डरना नहीं चाहिए।
भगवत प्राप्ति के लिए 80% भी काफ़ी है। भक्ति का तो 1% भी आ जाए तो काफ़ी है, 80% तो बहुत हो गया। लेकिन वैदिक पंचरात्रिक विधि में पांचंगा बताया गया है, किसी की दीक्षा पूर्ण होती है तो 5 अंग हुए उसके। तो स्वामी जी जो है उन्होंने उस यज्ञ में आहुति डाली जा रही थी, तो स्वामी जी धीरे से अपने एक भक्त को कहते हैं जो उनके साथ रहता था, ब्रह्मचारी था, जोर जोर से कीर्तन पे मृदंगा पे कीर्तन करो। अब वो आहुति दे ओम स्वाहा, और उधर से वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये ध्वनि पुजारी के कान में जा रही थी, तो पुजारी को क्या हो रहा था, पुजारी के लिए डिस्टरबेंस हो रहा था। उसको लग रहा था कुछ अवरोधक आ रहा है, मैं सही से मंत्र नहीं बोल पा रहा हूं। तो उसने कहा धीरे से इशारा किया, धीरे गाओ। ऐसा होता है, हम लोग भी बोलते हैं म्यूजिक धीरे करो, धीरे मृदंग बजाओ, ऐसे इशारा करते हैं, इशारा क्या धीरे करो। तो स्वामी जी दीक्षा में बैठे डंडा लेने के लिए, अभी बैठे तैयार, यज्ञ हो रहा है, आहुति डाल रहे हैं, और उसको कहते हैं धीरे से इशारा करके। तो वो फिर वो मृदंगा वाला उनका जान पहचान का डिवोटी है, तो वो तेज बजाने लगता है मृदंगा और कीर्तन करता है। तो पुजारी फिर कहता है ऐसे धीरे, पुजारी धीरे करवाए, स्वामी जी तेज करवाए, धीरे करवाए, तेज करवाए। तो ये लक्षण बता रहा है कि स्वामी जी जान रहे हैं कि पूरे विश्व में अगर स्थापना करनी है तो मंत्रों की नहीं करनी है, यज्ञ की नहीं करनी है। इस कलयुग का एक ही हरि यज्ञ है, हरिनाम संकीर्तन। और स्वामी जी कह रहे हैं यही तो आगे जाने वाला है, इसलिए इसको तेज बढ़ाओ, इसी को बढ़ाओ। इसे वो कहते हैं बृहत मृदंगा, इस मृदंग को पूरे विश्व में ले जाना है। हरिनाम संकीर्तन की। प्रभुपाद जी ने 1975 में जब कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन की स्थापना करी, तो स्वामी जी ने यज्ञ करवाया। तो इंदिरा प्रभु 1972 में इंडिया भारत आए, तो इंदिरा प्रभु प्रभुपाद जी से मिलने गए, बोले स्वामी जी इतने सारे यज्ञ कुंड बने, कई पुजारी भी आए हैं, तो मेरी क्या सेवा है, कल मैं कीर्तन करूं ना करूं, क्योंकि मैं तो 24 आवर कीर्तन करता हूं। तो स्वामी जी ने कहा तुम्हारी ही सेवा है, तुम्हारी ही सेवा है। कृष्ण बलराम कल अवतरण लेंगे इंदिरा, तो तुम्हारे कारण लेंगे। तो बोले वो क्यों? बोले जितने प्रेम से तुम कीर्तन करोगे उतनी ही प्रतिशत में श्री कृष्ण अवतरण लेंगे इन विग्रहों के अंदर, क्योंकि कृष्ण इन यज्ञ मंत्रों से नहीं आते। किससे आते हैं? कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन से आते हैं। तो बोले फिर इतने यज्ञ कुंड क्यों बनवाए? बोले क्योंकि वृंदावन के अन्य सांप्रदायिक साधु जो हैं, जो स्मार्त ब्राह्मण आदि हैं, वो कल को कंप्लेन करेंगे कि इस्कॉन वाले अलग ही है। इस भावना से बचने के लिए स्वामी जी ने यज्ञ कुंड और यज्ञ का कार्य। तो अभी भी आजकल जैसे ग्रहण लग जाता है तो लोग क्या करते हैं, मैंने उसको नाम दिया सनातनी बुद्धि। सनातनी बुद्धि क्या है? स्मार्त बुद्धि है वो। अब प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण और श्री कृष्ण के भक्त और श्री कृष्ण के प्रसाद जो श्री कृष्ण से जुड़ गया उसको कैसे ग्रहण लगेगा? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने मोहिनी अवतार में स्वयं ही तो राहु की गर्दन काटी। तो राहु तो डरता है, श्री कृष्ण के अगर किसी भक्त के बीच में आया तो अभी तो केवल गर्दन का एक टुकड़ा हुआ है, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो भगवान के भक्तों के बीच में नहीं आता। तो प्रभुपाद जी ने कहा भक्त प्रसाद और कृष्ण इनको कोई ग्रहण नहीं लगता, न सूर्य न चंद्र। बोले फिर मंदिर बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अब ये प्रश्न। तो स्वामी जी ने कहा बाहर से बंद कर दो, अंदर से सेवा चालू रखो, क्योंकि बाहर कौन बैठे? स्मार्ट बुद्धि वाले बैठे। वो कहेंगे अरे पूजा बंद हो जानी चाहिए, सूतक लगा हुआ है, सूतक लगा हुआ है। कोई मर जाए सूतक लग गया, कोई जी जाए सूतक लग गया, जन्म हुआ सूतक लग। पहला क्या काम करना है? ना रोटी बंद, ना टीवी बंद, ठाकुर जी बंद। ठाकुर जी को सब कुछ जो लगता है वो इन्हीं को लगता है। ये तो भगवान से बड़े हैं ना, इनको कुछ नहीं लग रहा, सब भगवान को लग रहा है। वो त्रिगुणातीत परमात्मा, उसको कैसे लग जाएगा सूतक? ठाकुर जी को कोई सूतक नहीं लगता, न मृत्यु का सूतक लगता है, न जन्म का सूतक लगता है, न ग्रहण का सूतक लगता है। ठाकुर जी को कुछ नहीं लगता। आपको लगा हुआ है सूतक, आपके घर में मृत्यु हुई है, आपके घर में जन्म, आपको लग सकता, भगवान को नहीं। तो किसी पड़ोसी को बोल दो, बोले आके जरा भोग लगा दो, आरती कर दो। भगवान को क्यों बंद? भगवान को क्यों भूखा? बच्चे खा रहे हैं घर के, बूढ़े खा रहे हैं घर के,
ठाकुर जी भूखे बैठे, पट बंद कर दो, सूतक लगा है। यही भावना है, इसको कहते हैं विग्रह शिला सुबुद्धि। भगवान के विग्रह को पत्थर मार लेना, शिला सुबुद्धि, शिला बुद्धि कर लेना। तो स्वामी जी ने कहा थे, अब दीक्षा हुई, दीक्षा में नाम पड़ा, आज से अभय चरणारविंद दास तुम हो गए। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की नाम मिला। भक्ति केशव प्रज्ञान गोस्वामी महाराज, उन्होंने उनको दंडवत किया, खड़े हो गए। साथ में एक और महाराज थे, मुनि महाराज, दोनों महाराज खड़े हो गए, उनके गुरुदेव बीच में खड़े हो गए। कहा प्रवचन दो। प्रवचन देने सामने कौन बैठे? उत्तर प्रदेश मथुरा के लोग, कुछ गौड़िया वैष्णव बंगाली लोग, कुछ उड़िया भोजन बनाने वाले। तीनों में से कोई भी अंग्रेजी नहीं समझता था। स्वामी जी ने प्रवचन दिया अंग्रेजी भाषा में। उन्हें तो जल्दी पड़ी है कि कब विदेश जाऊं और जाकर के अंग्रेजी का प्रचार, भागवत का प्रचार करो। संन्यास दंड लेकर अंग्रेजी में प्रवचन दे रहे हैं। सारे बैठे गौड़िया वैष्णव नीचे सिर खुजा रहे हैं, स्वामी जी क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा, लेकिन अच्छा बहुत लग रहा है क्योंकि जो भी बोल रहे हैं वो हृदय से बोल रहे हैं, अंग्रेजी भाषा में बोला प्रभुपाद जी। क्योंकि प्रभुपाद जी के हृदय में तीसरा गुण जो है वह असीम करुणा, असीमित करुणा के सागर है श्रील प्रभुपाद। न्यूयॉर्क की सड़कों पर हिप्पियों को, हिप्पी का मतलब क्या होता है मानते हैं? लोग सोचते हैं नशा करने वाले को हिप्पी कहते हैं। नशा तो भारत में भी लोग कर रहे हैं। हिप्पी शब्द कहां से आया? जब बाल को बढ़ाते 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 हिप तक बाल आ जाए तो उसके कहते हैं, कौन आदमी बोले इसके बाल हिप तक है इसलिए हिप्पी। हाँ, उसको हिप्पी, हिप्पी मतलब ये नहीं कि नशा करने वाले तो भारत में बहुत है। अभी मैं किसी यूनिवर्सिटी में कथा के लिए गया था, तो वहां पर उनके प्रोफेसर ने बोला कि गुरुजी आप रेगुलर सेशन दे सकते हैं। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, मैं किसी और भक्त को बोलूंगा वो रेगुलर आएंगे, मैं तो कभी कभी मेरा बहुत भ्रमण रहता है, मैं नहीं आ पाऊंगा। तो बोले हमारे यहाँ 60% बच्चे एमटेक के नशा कर रहे हैं। बड़ी यूनिवर्सिटी में नाम नहीं लूंगा, किसी का नाम खराब नहीं होना चाहिए। 60% बच्चे नशा कर रहे हैं हॉस्टल के अंदर, एमटेक पढ़े लिखे। अब ये एमटेक इंजीनियर जब बन जाएगा, जिस भी विभाग में जाएगा वहां पर नशा ही तो फैलाएगा। पर वो हिप्पी नहीं है, वो नशेड़ी है। हिप्पी तो जिसके बाल हिप तक आ गए, जो अपने बाल में खोए हुए हैं उनको बाल गोपाल समझ में आएंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने असीम करुणा के सागर, प्रभुपाद जी जब गए और स्टोर फ्रंट पर प्रवचन दिया तो एक बार एक भी व्यक्ति नहीं आया प्रवचन सुनने के लिए। तो स्वामी जी ने अपने एक छोटे से बालक को कहा, तुम जाओ देखो आज कोई क्यों नहीं आया है। दुकान का नाम था मैचलेस गिफ्ट। आजकल भी मैचलेस गिफ्ट है हमारे इस्कॉन में, लेकिन अब उसमें मसाले भी मिलते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी ने मसालों के लिए नहीं, ग्रंथ के मसाले के लिए खोला था। मैसेज ऑफ चैतन्य महाप्रभु के लिए खोला। मैचलेस गिफ्ट, उस गिफ्ट का कोई मैच नहीं है। मसालों का तो बहुत मैचिंग है, घी ये इसके लिए नहीं है मैचलेस। चलो ठीक है, दुनिया इधर उधर भटके उसके लिए हम उसको भी करते हैं, पर मैचलेस गिफ्ट की बुद्धि है वह मैसेज देना जो मैचलेस है। संसार में उसके बराबर की अनुपम भेंट और कोई है ही नहीं, वो गिफ्ट है मैचलेस गिफ्ट। वो स्वामी जी ने दिया। तो कोई नहीं आया सुनने के लिए, तो प्रभुपाद बोले जाओ बाहर कोई तो होंगे, बोले सब नशा करके लेटे हुए हैं। स्वामी जी ने सबको खींच खींच के लिया, कॉलर पकड़ के खींच खींच के प्रवचन में लिटाया बिठाया नहीं, बैठने योग तो कुछ था ही नहीं, लिटाया गया। लेटे हुए एक दूसरे के ऊपर सर रखकर पैर रख करके मूत्र विसर्जन किया हुआ है। स्वामी जी ऊपर बैठकर बोल रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देंगे प्रवचन, डिस्टर्ब हो जाएंगे। एक भी आदमी हमारी ओर ना देख के मैं ही डिस्टर्ब हो जाता हूँ, इधर देखो मैं बोलता हूँ, उधर कोई नहीं देख रहा। प्रभुपाद जी उनको प्रवचन दे, असीम करुणा के सागर। तो लोगों ने पूछा स्वामी जी आप इनको प्रवचन देते हैं, ये लोग तो सुनते नहीं, कान बंद है, ये तो बेहोश पड़े मूर्छित अवस्था में, अचेतन है। प्रभुपाद जी, इनका शरीर अचेतन है पर इनकी आत्मा चेतन है, क्योंकि यह शरीर नहीं है, ये कौन है? वो तो ज्ञान सुन रही है ना, भक्ति सुन रही है, वो तो भक्ति सुन रही है। प्रभुपाद जी उनकी आत्मा को प्रवचन दे रहे। ऐसे है बुद्धि किसी में जो दुनिया की आत्मा को प्रवचन दे सके? हम तो स्वयं ही उस भाव से नहीं आ पा रहे हैं, तो कैसे उस भाव को प्रकट करें?
अटल संकल्प, चौथा गुण है प्रभुपाद जी का, अटल संकल्प, डिटर्मिनेशन, अटल संकल्प। अटल का मतलब होता है जिसको टाला नहीं जा सकता है। सुमति मुरार जी के पास गए, शिपिंग कंपनी, बोले मुझे एक टिकट चाहिए। मुरार जी बोली, खुद बोलती हैं अपने प्रवचन में, बूढ़ा पागल हो गया। इतनी ठंड होती न्यूयॉर्क में, और वो भी पानी के जहाज से, रास्ते में ही अंतिम संस्कार हो जाएगा। इनको बोलो स्वामी जी न जाएं। 2 बार मना कर दी। बोली आपको पिछली बार मैंने भागवत छापने के लिए कुछ दक्षिणा दी थी, आप भागवत छापो ना, इंडिया में प्रचार करो, कथा करो, पंडाल लगवा देती हूँ, प्रोग्राम करवा देती हूँ। बोले वो तो मैं अपने लिए करूँगा, लेकिन मेरे गुरुजी ने कहा है विश्व प्रचार करना, विदेश में एक बार अमेरिका जाके कर दूँ, उसके बाद मर जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा सोचेंगे, जवाब नहीं दिया। प्रभुपाद जी सुबह 9 बजे उनसे मिले थे, क्योंकि जब हमें जल्दी होती है तो हम बैंक के बाहर खुलने से पहले पहुंच जाते हैं, तो ऑफिस खुलने से पहले बंबई के सिंधिया हाउस में पहुंच गए थे, सिंधिया शिपिंग कंपनी। और सुमति मुरारजी से मिलकर के पूरा समय इंतजार किए। उसने जब मना कर दिया तो नीचे बैठे। तो एक ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर सुमति मुरारजी का ऑफिस था, सीढ़ियां थी, तो सीढ़ी के ऊपर बैठे रहे। शाम को 5 बजे जब वो अपना काम करके उतरी तो उन्होंने अपने सेक्रेटरी से पूछा कि जरा देखकर बताओ वो गया कि नहीं गया साधु। हम भी पूछते हैं ना, कोई चंदा लेने आए और बाहर बैठ जाए तो कहते हैं जन्माष्टमी का लेने आया, वो गया कि नहीं गया। तो उन्होंने कहा गया कि नहीं गया। तो उन्होंने नीचे देखकर कहा कि अभी भी बैठा है। अब कितनी देर ऊपर ऑफिस में घुटन होने लगे, 7-8 बज गए रात के। कह अब तो घर जाना ही होगा। तो नीचे सीढ़ी पर स्वामी जी बैठे इंतजार कर रहे थे। तब उतरी, स्वामी जी को पैर, अरे आप पैरों में आ रहे हैं, आप हटिए हटिए। बोला आप मुझे टिकट नहीं देंगे तो मैं नहीं हटूंगा। तो जिद्द मान करके बोले अब तुम मरना ही चाहते हो तो जाओ मरो। तो अपने कैप्टन से बोल दी कि क्या कर दो, इनको एक टिकट दे दो। तो टिकट दे दिए स्वामी जी। अब टिकट मिल गया, स्वामी जी बड़े प्रसन्न हो गए। अटल संकल्प स्वामी जी का। स्वामी जी बम्बई में सारे ग्रंथ और सारी किताबें सिंधिया कंपनी को दे दी। एक ट्रंक था, उस ट्रंक में 60 पुस्तकें थी, 60 बुक्स। तो 60 नहीं, 600 बुक्स, 200 प्रतिलिपियां भागवत की छापी थी। तो 2-3 ट्रंक, बड़े बड़े ट्रंक थे जिसमें भागवत छपी थी, 3-3 भाग, तो 200 पुस्तक 200 हो गई, तो यानी 600 बुक्स हो गई, क्योंकि एक फर्स्ट कैंटो का 3 भाग में था। तो फर्स्ट कैंटो 200 कॉपीज थी, तो हो गई लोग लगभग 600, क्योंकि एक भागवतम सेट 3 कॉपी में था, 3 भाग में था। ये ऊपर रखा हुआ है, विभू केशवपुर ने ला करके ऊपर रखा है, आप लोग दिखाने है ना प्रभु जी, ऊपर है, बहुत सारे रखे हुए हैं। पहला कैंटो 3 भाग वाला यहाँ है, आप देख सकते हैं। तो उसकी 600 कॉपीज हो गई, वो प्रभुपाद जी लेकर के जा रहे हैं। अब ट्रंक चढ़ा दिया और स्वामी जी कलकत्ता से शिपिंग में चढ़ गए। बैग में उन्होंने भागवत तो दे दिया था, गीता दे दिया, बैग में चैतन्य चरितामृत की एक प्रतिलिपि रख ली। चैतन्य महाप्रभु को छोड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की वाणी है, पृथ्वी ते आछे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई। महाप्रभु को कैसे छोड़ दे। तो सारा ग्रंथ दे दिए, लेकिन चैतन्य चरितामृत को अपने कंधे वाले बैग में रख करके कलकत्ता से चढ़ गए। अब चढ़ने के बाद घूम करके वह शिप घूम करके कुछ दिन बाद कोचीन पहुंचा। विशाखापट्टनम इस कोस्ट पे आता है, अरेबियन सी, और बे ऑफ बंगाल की साइड आता है आपका कलकत्ता, उड़ीसा, श्री अपना रामेश्वरम, ये बे ऑफ बंगाल की साइड आता है। फिर धनुषकोडी से इंडियन ओशियन लग जाता है, फिर घूम करके इंडियन ओशियन के इधर से फिर त्रिवेंद्रम आदि से अरेबियन सी गुजरात तक, फिर महाराष्ट्र अरेबियन सी चलता है, अरब सागर। तो कोचीन अरब सागर की साइड है, और बे ऑफ बंगाल से शिप चलना शुरू हुआ। चलते हुए 2-3 दिन 4 दिन घूम करके शिप फिर ये पहुंचा कोचीन। तो वहां पर कैप्टन जो थे जहाज के, पांड्या, उनकी एक पत्नी थी मिसेस पांड्या, नाम तो नहीं वर्णन है लीलामृत। मिसेस पांड्या जो थी, उनके घर पर एक रात्रि शिप हार्बर पे खड़ा हो गया, और यहाँ पर लोडिंग हो रही है। बंबई से जो ग्रंथ ट्रंक में आए, स्वामी जी चेक कर रहे हैं कि सब कुछ चढ़ गया कि नहीं चढ़ गया। सब भागवत चढ़वाया गया,
और जब सारा ग्रंथ चढ़ गया है तो रात में स्वामी जी ने उस रात्रि कैप्टन पांड्या के घर पे कोचीन में गुजारी है। तो उनकी पत्नी कह रही है, निश्चित ही ये कोई सनकी व्यक्ति है जो इतनी वरिष्ठ अवस्था में तुम्हारे जहाज पे जा रहा है, क्योंकि जहाज का जो पानी होता है समुद्र में वो ऐसे होता है, ऐसे। कभी भी इतनी मृत्यु होती है हर साल, क्योंकि हमारे बहुत शिष्य हैं मर्चेंट नेवी और नेवी में, वो लोग बताते हैं कभी व्हील चल रहा है, चेन टूट गई, वो सीधा चक्का घूम के गर्दन में लगता है, सीधी गर्दन ही उड़ जाती है। हर साल कई सौ कैप्टन्स की डेथ हो जाती है शिप्स के ऊपर। कई लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि पानी नमकीन है, प्यास लगे तो कितना पानी लोड करके चलोगे आप, कितना खाना लोड करके चलोगे। ऑलरेडी जो मर्चेंट नेवी के शिप्स होते हैं उसमें बड़े बड़े ट्रंक्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं जिनको ले जाना है दूसरी ओर। उस कंटेनर में जगह ही नहीं है, कितना छोटा सा केबिन होता है, उसमें एक शिप में कैप्टन बैठ जाए, 2 आदमी बैठ जाए, इतनी जगह होती है, पूरी घुटन होती है। थैंक यू। घुटन होती है, उसके अंदर कैसे रहे। तो स्वामी जी उसके अंदर लेटे थे, तो प्रभुपाद जी को देखकर कहा कि तुम कैप्टन पांड्या जब आता है लौटकर मर्चेंट नेवी में, इसीलिए 6 महीने की नौकरी होती है और 6 महीने की छुट्टी होती है, क्योंकि 6 महीने जो आदमी पानी में रहा है उसको 6 महीने फिर लगेंगे अपने मनुष्य बनने में, उसका दिमाग ही हिल जाता है पूरा, इतना पानी होता है उसमें। जहाज ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, खारा पानी, चिड़िया, मगरमच्छ, वेल चारों तरफ, कोई सत्वगुण नहीं, सब तमोगुण 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 चारों। ऐसी स्थिति में स्वामी जी बुरी तरह से परेशान फंसे हुए हैं। और स्वामी जी की ऐसी स्थिति को देख करके उसने बोल दिया कि ये व्यक्ति तो सच में मरना ही चाहता है। अब प्रभुपाद जी ने उनके घर में भोजन प्रसाद बनाया, अपना कुकर साथ लेके गए थे, स्टोव, उसमें खाना बनाया, भोग लगाया, उनको भी खिलाया और प्रवचन भी दिया अंग्रेजी में। पहला प्रवचन सन्यास में दिया, दूसरा प्रवचन कोचीन में दिया अंग्रेजी में। फिर प्रवचन देने के बाद अगले दिन सुबह जहाज चला, स्वामी जी उसमें बैठे। स्वामी जी ने जलदूत के ऊपर हृदय से लिखी एक प्रार्थना लिखी। उन्होंने लिखा, हे मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण, आप इस निष्कृष्ट आत्मा पर इतने कृपालु हैं, परंतु मैं नहीं जानता कि आप मुझे यहाँ क्यों, पता ही नहीं है, लक्ष्य नहीं पता। हम तो जाते हैं प्रीचिंग करने, बोले 100-200 तो बना के आऊंगा, इतना कच्चा नहीं हूं। स्वामी जी कह रहे हैं, मुझे यही नहीं पता कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। अब आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। शरणागति हो गई कि नहीं? अभी जो बात करी आत्म निक्षेप, जैसा चाहे मारो भी राखो भी, जो इच्छा तो आ, नित्य दास तो पदे तो अधिकार, इस नित्य दास पर आपका अधिकार है। मुझे लगता है कि आपका यहाँ कोई कार्य होगा, कृष्ण को कह रहे हैं, लगता है आपका कोई कार्य होगा, अन्यथा आप मुझे इस भयंकर स्थान पर क्यों लाते? आपका कुछ कार्य होगा, कृष्ण को अपना प्रचार करवाना है। मैं तो कौन हूं? निमित्त मात्रेन भव सब साची, केवल इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ कृष्ण। यहाँ की अधिकांश जनसंख्या अज्ञानी है, रजोगुण से आच्छादित है, भौतिक जीवन में लीन होकर के स्वयं को सुखी और संतुष्ट मानती है। इसलिए वासुदेव, ये दिव्य संदेश में इनकी कोई रुचि नहीं है। मुझे नहीं पता ये कैसे इस उपदेश को समझेंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी एक दया, उसका नाम है अहेतु की कृपा, निःशुल्क दया, कॉजलेस मर्सी देने के लिए आप यहां लाए हैं। मैं केवल आपकी दया की याचना करता हूं और आपका संदेश समझ सकूं। सभी जीव आपकी माया के वश में हैं, आपकी इच्छा से वो मुक्त हो सकते हैं। यदि आप चाहें तो उनका उद्धार हो सकता है। हे प्रभु, मैं बहुत ही दीन हूं, अयोग्य हूं, पतित हूं, इसलिए आपकी कृपा का याचक हूं। आप मुझे सामर्थ्य दें कि मैं उन्हें समझा सकूं। तो कभी भी आप प्रीचिंग करने जाएं, आंख बंद करिए और प्रभुपाद जी का स्मरण करिए कि मैं याचक हूं, मुझे कुछ नहीं आता, आप करवाइए जो करवाइए। जहां आपकी बुद्धि आएगी, मैं बड़ा टैलेंटेड हूं, बड़ा अच्छा बोलता हूं, बड़ा अच्छा गाता हूं, बड़ा अच्छा मेरा एक्सपीरियंस है, मैं साइंटिस्ट हूं, ये हूं, कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो कुछ भी होता है अटल गुरु परंपरा में श्रद्धा। हमने देखा है, एक बार की घटना मैं आपको स्वयं की बताता हूं। हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन को गए तो हम लोग कीर्तन कर रहे थे, एक भी आदमी नहीं ले रहा था। तो किसी भक्त ने आके मुझे बोला, प्रभु जी लगता है आज तो पूरा दिन व्यर्थ हो गया। तो हमने कीर्तन करना प्रारंभ किया, आंख बंद करके। कोई भी सम्मान नहीं कर रहा, कोई प्रेम नहीं कर रहा, सब उलाहना दे करके जा रहे हैं, खड़े हो गए, भिगमंगे आ गए, ये आ गए, कुछ कुछ बोल रहे हैं।
सारे भक्त लड़ने को तैयार, तुम नहीं जानते कितने पढ़े लिखे हैं, चुप रहो, लड़ो मत, कुछ मत लड़ो। कीर्तन किया, गुरु महाराज का स्मरण किया। क्या बोलते हैं महाराज जी, प्रभुपाद जी कैसे करते, कृष्ण भाव किए, आंख बंद कर ली, कोई भी नहीं। थोड़ी देर बाद आंख खोल करके देखा, ये भगवत कीर्तन का मक्कर होता कि 4-5 आदमी खड़े कह रहे हैं कि भाई आप लोग कीर्तन ही करते हैं, किताब भी देते हैं। हम तो किताब देना भूल ही गए थे ना, तुमने देते हैं, कितनी किताब दे दूं? तो एक आदमी ने बोला मुझे 11 दे दो, एक ने बोला 5 दे दो, एक ने बोला 4 दे दो। ऐसे 4-5 आदमी 5 मिनट में 30-40 भगवत गीता ले गए लोग, बिना मांगे, बिना बोले। लेकिन हमारा क्या प्रॉब्लम होता है, हम लक्ष्य केंद्रित हो जाते हैं। अरे मंदिर ने 5000 गीता बोल दी, अब बड़े बड़े लोगों को फोन लगाओ, मेरी गीता ले लो, मेरी गीता ले लो, स्पॉन्सर कर दो। हम लक्ष्य के लिए काम करते हैं, श्री कृष्ण के लिए काम नहीं करते। प्रभुपाद जी परम लक्ष्य के लिए काम कर रहे थे, हम लक्ष्य के लिए काम करते हैं। जब आपने जीवन का परम लक्ष्य कृष्ण बना लेंगे, आप देखिए, आप करे दुख होत है, कृष्ण करे सुख होए। ठाकुर जी वो काम करेंगे अद्भुत। आप सोचो, मुझे आज तक किसी ने ये नहीं बोला, मतलब मेरा अपना अनुभव बता रहा हूं प्रभुपाद जी की कृपा से, कि मैंने कभी किसी भक्त को बोला हो कि मेरा कोई चाचा मौसी हो विदेश में कि भाई मेरा एक प्रवचन करवा दो, या किसी भक्त को बोला हो फोन करके यार मेरा एक लेक्चर करवा दो। मुझे अपने आप ही मैसेज आया कि आपको हम ऑस्ट्रेलिया में कथा के लिए बुलाना चाहते हैं, आपको दुबई कथा, अपने आप फोन आते हैं अपने में। ना तो इस कौन मंदिर से कोई फोन करता है कि बड़े प्रेसिडेंट या कोई सन्यासी बोले इनको बुलाओ, ऐसा करो, अपने आप फोन आया, अपने आप गया, तब बताया भक्तों को, तब भक्त बोले अच्छा है, गुरु जी कृपा है आपके ऊपर, जाओ करो प्रचार। तो कब होता है, जब आप आत्मनिक्षेप हो जाएंगे, कृष्ण पर शरणागत हो जाओ, कि जो करोगे आप एफर्ट करो, लेकिन शरणागति उन पर। मैं करता नहीं हूं। फिर देखो, आप इंदिरा प्रभु को लोगों ने बोला आप घूम घूम कर कीर्तन करिए पूरे विश्व में, लेकिन इंदिरा प्रभु जी कभी गए ही नहीं कीर्तन करने। बोले मैं यहीं 24 घंटे कीर्तन करूंगा। धीरे धीरे उनका कीर्तन पुष्प की सुगंध की तरह है, वह पुष्प धीरे धीरे पूरे विश्व में फैलती है। एक यहां पर लाके इत्र की शीशी रख दो, आपको छिड़कना नहीं पड़ेगा, सबकी नाक तक अपने आप पहुंचेगी। आप शुद्ध भक्ति करिए, पूरी दुनिया में आपके बारे में पता चल जाएगा। धीरे 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 अपने आप होता है, ये चमत्कार होते हैं ठाकुर जी के, प्रभुपाद जी के, गुरु जी के। क्या हुआ, लोग आने लग गए, हम वृंदावन प्रभुपाद जी के कीर्तन सुनने लगे, रिकॉर्ड करके जाने लगे। धीरे 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 हर घर के अंदर विश्वव्यापी कीर्तन सम्राट बन गए, लेकिन कभी वृंदावन को त्याग करके गए नहीं। 72 में आए, 1972 में, और जब तक शरीर रहा तब तक कभी गए नहीं छोड़कर। आई थिंक 2009 इज द ईयर, है ना, 2009 इज द ईयर। तो 2009 तक वो वृंदावन में सेवा की, छोड़ के नहीं गए। क्यों? वो कहते थे दिस होली नेम इज अ प्योर नेम ऑफ कृष्ण। कृष्ण में और नाम में कोई भेद, अभिन्नत नाम नामिनो। प्रभुपाद जी का नाम जप पर जो विश्वास था, उन्हीं के गुरु भाइयों ने प्रवचन में बीबी पुरी महाराज, प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, वल्लभ तीर्थ महाराज, भक्ति रक्षक तीर्थ बोलते थे भक्ति वेदांत स्वामी इसीलिए पूरे विश्व में प्रचार कर पाया क्योंकि उसकी अपने गुरु परंपरा पर और हरि नाम पर अटल श्रद्धा थी। तो स्वामी जी असीम करुणा वाले थे जिन्होंने पूरे विश्व में प्रचार किया। समय हो रहा है, मैं जल्दी से और 5 गुण बताता हूं। गहन विनम्रता, प्रभुपाद जी के अंदर विनम्रता, हम्बल एटीट्यूड, कंप्लीटली शरणागत, गहन विनम्रता थी कि कोई भी व्यक्ति मिल जाए। एक बार एक बस वाले ने पूछा, स्वामी जी आप भारत से आए लगते हैं, कितने सेंटर हैं आपके, कितने मंदिर हैं? स्वामी जी ने उस कंडक्टर से कहा 108। कहा कितने शिष्य हैं? कहा 10,000। कल सेंटर का एड्रेस मिलेगा? तब तक 1966 भी नहीं आया था, 1965 की घटना है, इस्कॉन की स्थापना ही नहीं हुई है। कहा कितने सेंटर? 108। कितने शिष्य? का 10,000। कहा स्वामी जी कहाँ सेंटर को एड्रेस है? कह रहे जैसे ही खुलेगा आपको भेज दूंगा। एयरपोर्ट पर बैठे थे प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ, अनाउंसमेंट हुआ कि एयरप्लेन 2 घंटा लेट है, कृपया करके इस वेटिंग बे को छोड़कर दूसरी वाली बे में चले जाइए। सारे भक्त, जितने भक्त हैं सब उधर चले जाइए, प्रेसिडेंट चिल्ला रहा था। तो प्रभुपाद जी ने अपनी छड़ी उठाई और वो भी चल दिए। तो बोला अरे स्वामी जी, गुरु जी,
प्रभुपाद जी, मैंने आपको थोड़ी कहा था जाने, आप यहीं बैठे रही। कहा प्रभुपाद जी, क्या मैं भक्त नहीं हूं? तो उन्होंने क्या कहा था, सारे भक्त इधर चले जाएं। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, क्या मैं भक्त नहीं हूं? कहा नहीं स्वामी जी, आप भक्त तो हैं ही, आप परम भक्त हैं, आप शिरोमणि हैं, आप हमारे गुरुदेव हैं, आप प्रभुपाद हैं, आप फाउंडर आचार्य हैं। तो कहा क्या मैं भक्त नहीं हूं? चुपचाप प्रभुपाद चले गए। ये विनम्रता। प्रभुपाद जी को एक बार एक एयरपोर्ट के ऊपर, प्रभुपाद जी जैसे मल त्याग करते हैं, डिवोटी ट्रेन में ट्रेवल करते रहते, कह रहे क्या करे, परिस्थिति नहीं है, मल त्याग करके ऐसे घूमते रहते हैं, कह रहे छींटा मार लो, हमने सुना है पवित्र हो जाते हैं। स्वामी जी एयरपोर्ट पर थे, ट्रेन में तो नहा सकते हो, कोई कुछ नहीं करेगा, एयरपोर्ट पर कैसे नहाए? स्वामी जी एयरपोर्ट में जो वॉशरूम होता है, तो उन्होंने पूछा एक कैप्टन से, वहां खड़े जो ग्राउंड ड्यूटी पायलट होते, बोले कि ये बताइए वॉशरूम किधर? वो बोले उधर स्वामी जी। तो उधर गए, थोड़ी देर बाद देखा कि वो पानी वॉशरूम से बाहर एयरपोर्ट में आ रहा है। तो लॉन्च एरिया वाला आया, झाड़ू लेके बोला भाई क्लीन करो, एयरपोर्ट गंदा नहीं होना चाहिए। और अभी तो एयरपोर्ट में सारी दुनिया जाती है, उस जमाने में तो बड़े बोइंग चलते थे, बहुत ही कम लोग एयरप्लेन यात्रा करते थे। तो देखा पानी पानी, तो अंदर जाकर देखा क्या हो रहा है, स्वामी जी चढ़कर वॉश बेसिन पर बैठे हैं और स्नान कर रहे हैं, उसके वॉश बेसिन में चढ़कर स्नान कर। ये है विनम्रता, ये है महान विनम्रता। ये नहीं सोच रहे कि मैं इतना बड़ा फाउंडर आचार्य हूं, लोग क्या सोचेंगे, तो मैं ऊपर से स्वामी बना रहा हूं, अंदर से चाहे मैं गंदा रहा हूं, क्या दिक्कत। सारी दुनिया शो बिजनेस में जाती है। तो कहते हैं कि दुनिया प्रेजेंटेशन देखती है, लेकिन कृष्ण इंटेंशन देखते, तुम्हारे मन में क्या है ना। तो प्रेजेंटेशन में आप गंदे हो, इंटेंशन में अच्छे हो, तो आप सेवा कर जाओगे प्रभुपाद जी के मूवमेंट में। और आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, इंटेंशन गंदा है, तो कुछ समय तक सेवा करते दिखाई दोगे, फिर विलीन हो जाओगे, गायब हो जाओगे। तो आपकी मनोधारणा, मानसिक स्थिति शरणागति की होनी चाहिए, विनम्रता। छठा गुण है प्रभुपाद जी का, वैसे तो अनेक गुण है लेकिन हम आज 10 चर्चा कर रहे हैं। छठा गुण है निर्भीकता, निडर, डर नहीं लगता। बिना धन बिना सहयोग के स्वामी जी 17 सितंबर 1965 को बॉस्टन हार्बर में 35 दिन की यात्रा करके पहुंचे। 2 बार हार्ट अटैक आया, लेकिन हर बार उनको लगा कृष्ण ने आकर के मुझे प्राण दिए हैं। उन्होंने कैप्टन पांड्या को बोला तुम्हारी पत्नी सही कह रही थी, मेरी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन कृष्ण मुझसे कोई विशेष कार्य कराना चाहते हैं, उन्होंने मुझे जीवन दान दिया है। कैप्टन पांड्या ने अपने अनुभव बताया, बोला मैं इस वॉयज में, इस यात्रा में अनेकों बार शिप को ले जाता हूं, लेकिन आज तक मैंने समुद्र को इतना शांत नहीं देखा। ऐसा लग रहा है स्वामी जी कि आपके कृष्ण ही इस जहाज को चला करके अमेरिका तक ला गए। 17 सितंबर 1965 को बॉस्टन हार्बर उतरे। पांड्या जी ने कहा आइए स्वामी जी थोड़ी चेकिंग करा लें, जो भी इमिग्रेशन फैसिलिटी होती हैं फॉर्मेलिटी कर लें पूरी। स्वामी जी उतरे, अपना कार्ड वार्ड दिखाया, सब कुछ किया, इमिग्रेशन ऑफिस से बात करी, फिर बोले चलिए घूमते हैं थोड़ा सा। तो कैप्टन पांड्या ने कहा बहुत सर्दी होती है तो एक जैकेट खरीद के दे देते हैं आपको। एक जैकेट रखवाई थी सुमति मुरारजी ने कि बूढ़े को नहीं पता कि ठंड कितनी होती है, वैसे ही बोलती थी, क्योंकि उसके लिए तो एक साधु थे वृंदावन, हमारे लिए हमारे आचार्य। तो बोले इसको नहीं पता, रख दो एक स्वेटर जैकेट। एक जैकेट रखवा दी थी ट्रंक में। स्वामी जी को कैप्टन पांड्या ने कुछ कपड़े खरीद के दिए, बोले ठंड बहुत है थोड़ा डाल ले। स्वामी जी कहते हैं कि मुझे वो सब तो नहीं पता, वहां बैठ करके मार्किन उपदेश लिख रहे हैं, वहां पर भी ग्रंथ राइटिंग चल रही है। आपको शिमला मनाली घुमाने ले जाए, है ना, तो आप पहाड़ देखोगे रंग भरे बादल में, और भूल जाओगे कि क्या आपका जीवन का लक्ष्य था। तो लक्ष्य के प्रति निर्भीक बने रहे। अपने साथ जब जा रहे थे तो उनका पुत्र वृंदावन, उनकी मीटिंग हुई छिप्पीवाड़ा में। एक फोटोग्राफ है, मैं शायद नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं। प्रभुपाद जी ऊपर बैठे थे, अब तो चेंज हो गया है टेम्पल। पहले बाहर एक बालकनी में एक ग्रिल थी, तो उस ग्रिल के बाहर प्रभुपाद जी बैठे और उनका पुत्र वृंदावन आया है उनको छोड़ने के लिए, एयरपोर्ट जाएंगे। तो उन्होंने क्या दिए, बंगाल में क्या दिए उनको 40 रुपए, यानी उस समय के हिसाब से $5। उस समय 8 रुपए का $1 था। $5 लेकर के स्वामी जी पहुंचे अमेरिका। अब $5 में क्या होता है सोच कर देखो, कितनी जल्दी $5 खत्म हो जाएंगे, तुरंत हाथ में आते ही खत्म हो जाएंगे। तो स्वामी जी यहां पर पहुंचे थे
सुबह के काल में स्वामी 17 सितंबर 1965 65 दिन की समुद्री यात्रा पूरी करके बोस्टन पियर पर पहुंचे और 18 सितंबर को उन्होंने करुणा प्रार्थना लिखी, जिसका उनके हृदय से गहन भावनाएं छलकती हैं, पूर्ण शरणागति, अयोग्यता और केवल भगवान की कृपा पर दृढ़ विश्वास। 19 सितंबर को प्रभुपाद जी पुनः उसमें बैठे और वो न्यूयॉर्क जलदूत से पहुंचे। न्यूयॉर्क 2 दिन और, यानी 37 डेज बाद न्यूयॉर्क पहुंचे। चढ़ने के 37 दिन बाद, 37 डेज बाद न्यूयॉर्क में उतरे। न्यूयॉर्क में उतरे तब सिंधिया ऑफिस में गए, जो जल दूत था उसके ऑफिस में बताना पड़ेगा ना, वही चेकिंग होती सामान, प्रभु जी कंटेनर में काम करते, कितना कितना सामान आया है, आदमी कितने, चेकिंग होगी। तो सिंधिया ऑफिस जाकर प्रभुपाद जी ने टिकट एजेंट थे जोसेफ फोर्स्टर, उनसे जाकर के बात करी और उनको बताया। तो जोसेफ फोर्स्टर कहते हैं, पहली बार मैंने अनयूजुअल वैष्णवा देखा है, भारत से आने वाला ऐसा साधु, इतना तेज, इतना ज्ञानवान, इतना शरणागत मैंने आज तक कभी नहीं देखा। जोसेफ एक क्रिश्चियन व्यक्ति कह रहा है, जोसेफ फोर्स्टर। उन्होंने प्रभुपाद जी को कहा, लगता है आप भारतीय पुजारी हैं। उन्होंने कहा हाँ, मैं भारतीय पुजारी हूँ। सारे बिजनेसमैन के सामान थे, उनकी फैमिलीज थी। उसके बाद वो कहते हैं कि वो ट्रेडिशनल कपड़े पहन करके आए थे, पाँव में रबड़ का जूता था, शरीर पर कॉटन के वस्त्र थे ऑरेंज कलर के, और अपने साथ केवल 40 रुपए लेकर आए थे। और उन्होंने कुछ पुस्तकों को बॉस्टन हार्बर पे बेच दिया था। एक दिन के लिए रुके, ना थकान है, 35 दिन की, भागवत डिस्ट्रीब्यूट किया, उससे $20 कमाए थे। फूड डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, एक दिन का रख गया, तो $5 वो, और अभी तक हम लोग ये सोचते थे $40, लेकिन लीलामृत में लिखा है कि $5 वो और $20 कमाए उन्होंने पुस्तक वितरण से। $25 लेकर न्यूयॉर्क में वो उतरे। $25 लेकर, $25 को 8 से गुणा करो, कितने रुपए हो गए? 200 रुपए। 200 रुपए लेकर के प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क आए। बोले ये नहीं पता लेफ्ट जाना है कि राइट जाना है। शीला प्रभुपाद जी को कैप्टन पांड्या ने एक छाता, उनका सूटकेस प्रदान किया और बाय बाय करके वो जहाज पे चला गया। अब स्वामी जी को ये नहीं पता कहाँ जाए, तो अग्रवाल परिवार जो आगरा के रहने वाले थे, उनका एक बेटा था जो कि रहता था पेनिनसिल्विया बटलर में, उसका नाम था गोपाल अग्रवाल। उसने विदेशी स्त्री से विवाह किया था, सैली अग्रवाल से। तो उनके घर 2 बच्चे थे, एक लड़की 3 साल की, एक 6 महीने का छोटा बच्चा जिसका नाम ब्रिज रखा था। ब्रिज यानी पुल, ब्रिज। लेकिन प्रभुपाद जी जब पहुंचे और उन्होंने पूछा इस बच्चे का नाम क्या है, तो उन्होंने कहा ब्रिज। स्वामी जी बड़े प्रसन्न हुए कि मैं ब्रिज छोड़कर आया और मुझे ब्रिज मिल गया, मुझे फिर ब्रिज मिल गया। तो प्रभुपाद जी इसी देखकर मुस्कुरा रहे हैं, पर सैली सोचती है कि मेरे बच्चे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। एक फोटो क्लिक किया, बोले वहां मैंने देखे अद्भुत साधु थे जो विदेशी बच्चे को देख करके प्रसन्न हो रहे थे। हमारा ब्रिज चलना सीखा स्वामी जी के सामने। और उन्होंने क्या सोचा था सैली ने, कि कुछ दिन आए हैं और पुस्तक बांटेंगे, फॉलोअर्स तो बनाएंगे नहीं और चले जाएंगे, ऐसा भाव था। लेकिन उनको ये नहीं पता था स्वामी जी जो है यहाँ पर सब कुछ करने वाले हैं और बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ने वाले हैं। तो उन्होंने एक आर्टिकल निकलवा दिया था स्वामी जी के लिए अखबार में कि इंडियन स्वामी एट अवर होम, तो इंडियन प्रीस्ट। तो उनकी जो छोटी बेटी थी वो अभी अभी 3 साल की स्कूल गई थी, तो वो जीसस के बारे में पढ़ रही थी बाइबल में। तो वो स्वामी जी को कहती थी जीसस स्वामी, प्रभुपाद जी का नाम उसने क्या रखा, जीसस स्वामी। तो प्रभुपाद जी जब प्रभुपाद जी काटते नहीं, देखो कितनी सुंदर प्रीचिंग का भाव दे रहे हैं। जब उन्होंने कहा जीसस स्वामी, तो जैसे हम लोग बोलते हैं महाराज जी नहीं, प्रभु जी बोलो, प्रभु जी मत बोलो, महाराज जी बोलो। हम लोगों की टोकने की जो आदत है, ये भारतीय मेंटेलिटी है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं इससे कभी प्रचार नहीं होगा, टोको मत। हमारे गुरुदेव परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, जब भी कोई व्यक्ति उनको बोले प्रभु जी, तो बाकी लोग टोकते थे महाराज बोलो महाराज। तो महाराज जी कहते थे इट्स ओके, इट्स ओके, बोलने दो उनको। लेकिन हम लोग यही शाब्दिक प्रवचन में लगे रहते हैं, हम लोग भूल जाते हैं भाव क्या है। तो जब वो जीसस स्वामी कहती थी तो प्रभुपाद जी उसके सिर पे हाथ रखते थे, यस आई एम योर जीसस स्वामी। तो प्रभुपाद जी से पहला एक प्रश्न किया गया, हु इज जीसस? तो प्रभुपाद जी ने कहा ही इज द सन ऑफ गॉड। तो लोगों ने कहा, तो प्रभु उनकी जो बेटी थी सैली अग्रवाल की, बोली इट मीन्स यू आर सन ऑफ गॉड, आप भगवान के पुत्र हैं।
तभी आप इतना सुंदर प्रचार, इतना सुंदर भाव लेके आए। शैली अग्रवाल और गोपाल अग्रवाल को लगा कि 2 महीने के लिए आए हैं तो टिकट रिटर्न का बुक करवा दिया। उनको नहीं पता था कि एक बार आए हैं अब कभी जाएंगे नहीं, दिलो दिमाग में इस अमेरिका में सदा रहने वाले हैं प्रभुपाद जी, है ना। तो प्रभुपाद जी पहुंचे और उनके घर पे उनको लगा जैसे हमारे जो ससुर है वो पहले भी कई साधुओं को रिकमेंडेशन देते, वो दयालु आदमी थे, आगरा के थे, तो कई साधुओं को बोलते थे तुम चले जाओ, मेरा बेटा मेरे को लिख के दो, लिख के, पर कोई साधु पहुंचा नहीं क्योंकि टिकट नहीं मिलता था। लेटर तो था, टिकट भी तो मिलना है। जैसे हम लोग जब जाते हैं कहीं ऑस्ट्रेलिया या कहीं पर तो टिकट अलग है, वीज़ा भी तो चाहिए, एक लेटर भी तो चाहिए कि हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, बुला रहे हैं। अगर लेटर ना हो, वीज़ा ना हो तो टिकट लेकर क्या करोगे, और टिकट ना हो तो वीज़ा लेकर क्या करोगे। ये सब चीज़ें अलग अलग डॉक्यूमेंट होते हैं। तो स्वामी जी के पास सब कुछ है। तो स्वामी जी पहुंचे तो उनको लगा कि इंडियन रसोइया भेजा है जो कुकिंग करता है और हमको भी खिलाता है। तो शैली अग्रवाल एक इंटरव्यू में बहुत फूट फूट के रोती हैं कि मैंने उनको क्या समझ लिया, एक भारतीय बावर्ची समझ लिया। मुझे नहीं पता था कि वो एक विलक्षण प्रतिभा के साधु है। ये भगवान के परम वैष्णव साधु श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा थी, उनकी निर्भीकता थी। प्रभुपाद जी कुशल प्रचारक थे। उन्होंने 7वां गुण है कुशल प्रचारक, इसलिए किसी को टोकते नहीं थे। उसी घर में नॉनवेज रखा होता था फ्रिज में, उसी के ऊपर अपना प्रसाद बना के रखते थे और सारे घर को प्रसाद खिलाते थे। स्वामी जी टॉमकिंस स्क्वायर पार्क जब चाहते थे टहलने के लिए, उनका नियम पूरा लिस्ट है, काफ़ी बड़ा प्रवचन हो जाएगा, समय जा रहा है। स्वामी जी सुबह सुबह निकलते थे, सुबह 9 बजे तक साधना करते थे, 9 बजे फिर चले जाते थे वॉक पर, फिर 10:45 तक वापस आते थे, ऐसा पूरा वर्णन है। फिर कुछ समय परिवार के लोगों को, शैली अग्रवाल, गोपाल अग्रवाल, उनके बच्चों को समझाते थे। फिर शैली कहती है मैं ऑफिस चली जाती थी, बच्चे प्रेप में चले जाते थे और स्वामी जी अकेले घर पर रहते थे। फिर कुछ समय बाद जब हम लोग आते थे, फिर स्वामी जी 2 बजे चले जाते थे टहलने के लिए, सोते नहीं थे। फिर 2 बजे से घूमते रहते थे, लोगों को देखते रहते थे, सभी लोगों को मिलते रहते थे। जब कोई उनको कहता था हे मैन हाउ आर यू, तो स्वामी जी झुककर प्रणाम करते, हरे कृष्णा। उनको किसी से डर नहीं लगता था कोई टोक देगा, ये बोल देगा, कुछ कर, निर्भीक होकर के चल रहे थे। चलते शाम को 7 बजे के करीब वापस आते थे। तब हमारे घर में हमारे अड़ोस पड़ोस के गेस्ट आते थे और फिर स्वामी जी उनको प्रवचन देते थे। टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में प्रभुपाद जी ने जब कीर्तन किया, 6 घंटे कीर्तन किया बिना रुके। 6 घंटे आप कीर्तन कर सकते हैं 6 घंटे, और वो भी बिना हारमोनियम, बिना मृदंग, केवल हाथ में करताल। हम जाते 15 मिनट कीर्तन करते, गला रुक जाता है, कहते बस बहुत हो गया। कीर्तनिया भी होगा वो 45-45 मिनट का स्लॉट लगाएगा, 1.5-2 घंटा कोई कर ले तो कर ले, 6 घंटे लगातार और बिना किसी टीम के, अकेले, कोरस भी नहीं कोई पीछे। तो प्रभुपाद जी आंख बंद करके कीर्तन कर रहे थे। जब आंख खुली तो देखा ब्रह्मानंद स्वामी जो हुए बाद में, फिर ब्रह्मानंद प्रभु हो गए, वह प्रभु जी पूछ रहे थे हु आर यू। इतने अनेक लोग पार्क के इकट्ठे हो गए थे। स्वामी जी के कीर्तन ने संपूर्ण अमेरिका के यंग बच्चों को आकर्षित कर लिया था। ये कुशल प्रचारक है। 8वां गुण है प्रभुपाद जी का निर्मल आचरण। जब उन्होंने पूछा स्वामी जी निर्मल आचरण यानी आचरण बिल्कुल सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, स्वामी जी कैन यू शो अस गॉड। स्वामी जी ने निर्मलता से कहा यस आई कैन शो यू गॉड, even I can give you the address, even I can tell you the name of father and mother, यशोदा, नंद, वृंदावन। तो फिर स्वामी जी जब चल दिए हाथ में लाठी लेके, छड़ी लेके, तो एक व्यक्ति ने पूछा स्वामी जी क्या आप भगवान के भक्त हैं, हु आर यू। तो प्रभुपाद जी ने कहा यस आई एम डिवोटी ऑफ कृष्णा, मैं कृष्ण का भक्त हूँ। चले गए। थोड़ी देर बाद लौट कर फिर आए, फिर आकर के क्षमा के भाव से बोले नहीं नहीं मैं भगवान कृष्ण का भक्त नहीं हूँ। तो उसने बोलेंगे शिव जी का हूँ, दुर्गा जी का हूँ, गणपति का हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं भक्त बनने का प्रयास कर रहा हूँ, ये कह रहे स्वामी जी। ये स्थिति भाव, निर्मल आचरण। 9वां गुण है शास्त्र और नाम में लीनता। पूरी रात लिखकर प्रभुपाद जी ने ये जो भागवत है हमारे सामने आया है, देखिए श्रीमद् भागवतम प्रभुपाद जी के हाथ का लिखा हुआ भागवतम है। ये 3 भाग है इसके। फर्स्ट कैंटो, इसके ऊपर की डिजाइनिंग प्रभुपाद जी ने खुद अपने पेंटिंग करी है। ये 3 भाग में, ये पहला स्कंद है, जो कि हम अभी ये 1 स्कंद में आता है, ये 3 भाग।
ये 3 भाग में है। ये प्रभुपाद जी के हाथ ऐसी 200 प्रतिलिपि 600 बुक्स लेकर प्रभुपाद जी गए थे। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो संपूर्ण पार्ट 1 के अंदर चैप्टर, सारे चैप्टर्स नहीं है, पहले के अंदर चैप्टर 7 तक प्रभुपाद जी ने लिखा है। दूसरे के अंदर प्रभुपाद जी ने पार्ट में चैप्टर्स जो है, अगर आप देखें हमारे उसमें टोटल जैसे 19 चैप्टर आते हैं फर्स्ट कैंटो में, इसमें 12वें चैप्टर तक दूसरा है और 12 से फिर 19 तक, 13 से 19 तक, तो ये 13 to 19, 13 से 19 तक। तो ये 19 अध्याय जो अभी एक वॉल्यूम आता है जैसे 3, ये हाथ से लिखा, ट्रंक में खुद अपने हाथ से उठा कर ले जा रहे हैं, है ना। अगर हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन को जाएं, हमें लेबर चाहिए वैन में रखने के लिए। सोचिए, ये होते गौड़िया वैष्णव आचार्य, शीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, नरोत्तम दास ठाकुर, उस काल के आचार्य बैलगाड़ियों में रख रख के ग्रंथ ले जाते थे वृंदावन से। और उस टाइम प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, प्रभुपाद जी के काल में प्रिंटिंग प्रेस थी। ये प्रिंटिंग प्रेस का एक औजार है जिससे प्रभुपाद जी ने पहला भागवतम ये छापा। ये छिपीवाड़ा भक्तों ने, नीलकंठ प्रभु ने ढूंढ निकाला है। ये इसको हम स्पष्ट करते हैं, इसी से आज पूरा विश्व भागवत सुन रहा है। सोचिए आप कितनी मेहनत की है लोगों ने, हाँ? और वो भागवत जो रात भर लिखा शास्त्र के प्रति, कुत्ते भी भौंकते थे तो स्वामी जी कहते थे इनको कुछ खाना दे दो, चुप हो जाए, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, ट्रांसलेशन कर रहा हूं। तो किसी ने बोला जब प्रभुपाद जी ट्रांसलेशन आप कर रहे हैं तो अपने ग्रंथों को पढ़ते क्यों हैं? बोले मैं नहीं लिख रहा हूं, यहाँ कृष्ण बैठे होते हैं, कृष्ण डिक्टेशन देते हैं, मैं फिर उसको लिखता हूं। तो जितना भी प्रवचन में तात्पर्य है प्रभुपाद जी ने नहीं लिखे, किसने लिखे? कृष्ण ने बोले, जैसे वेद व्यास जी ने बोला, गणपति ने महाभारत लिखा, ऐसे ही कृष्ण भगवान ने बोला और स्वामी प्रभुपाद जी ने भागवत लिखा है। सोच बात। प्रभुपाद जी का 10वां गुण है वैश्विक दृष्टिकोण, द यूनिवर्सल थॉट्स। आज भी इस्कॉन में इतने साल बाद भी यूनिवर्सल थॉट की कमी हमारे अंदर है। हम एरिया थॉट तो रखते हैं, यूनिवर्सल थॉट नहीं रखते हैं। आपकी कोई भी बात विश्व के हर कोने तक पहुंचे, इस भाव से उस बात को कहना चाहिए। मान लो अभी ये यूट्यूब है, लाइव चल रहा है प्रोग्राम, कोई बात ऐसी बोली जाए को विश्व के कोने का अगर कोई व्यक्ति सुने, उसके हृदय में भी ये नहीं सोचना चाहिए केवल मैं चांदनी चौक के लोगों को प्रचार कर रहा हूं। यूनिवर्सल थॉट, यह बात पूरे विश्व में कृपा ऐसी बात बोले, उसे कहते हैं वैश्विक दृष्टिकोण, यूनिवर्सल थॉट। प्रभुपाद जी का कोई भी भागवत उठाए, ऐसा तो नहीं कि रशिया में अलग, रशियन के लिए अलग, उनको प्रसन्न करने के लिए रशियन गवर्नमेंट का नाम, अमेरिका में अलग नाम। एक ही पुस्तक के केवल भाषांतर करके अनेकों प्रतिलिपियां दी गई। वैश्विक दृष्टिकोण जब लिख रहे हैं वृंदावन में, तब वैश्विक दृष्टिकोण है कि जिस दिन ये अमेरिका पहुंचे तो अमेरिका को बदले, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे तो ऑस्ट्रेलिया बदले, यूरोप पहुंचे तो यूरोप बदले। ये है यूनिवर्सल थॉट। बुक लिखते वक्त, प्रवचन देते वक्त यूनिवर्सल थॉट, वैश्विक दृष्टिकोण प्रभुपाद जी का। इसलिए उन्होंने उसी दृष्टिकोण से 11 वर्ष में 14 बार समग्र पृथ्वी का भ्रमण करके 108 मंदिरों की स्थापना और 10,000 शिष्यों को प्रेरणा दे पाए, क्योंकि स्वामी जी का वैश्विक दृष्टिकोण था। क्रिश्चियन लोग कहते हैं स्वामी जी ने कभी हमें रिजेक्ट नहीं किया। जब हम आते थे हम कहते थे हम ईसाई हैं, स्वामी जी कहते थे वेरी नाइस, सिट डाउन, जीसस इज अ वैष्णव। मुसलमान आते थे बोलते थे हम मुसलमान हैं, स्वामी जी कहते नो प्रॉब्लम, no problem, Allah is also God, you name it Krishna, Allah और Jehovah is one. मोहम्मद पैगंबर is the messenger of God। क्या आज हमारे अंदर बुद्धि है? मुसलमान, हिंदू, अगर वैष्णव भी ये भाव रखे, प्रभुपाद जी का भाव ये नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा लोग एक पाकिस्तान के लिए लड़ते हैं, तुम कृष्ण भक्त हो जाओ, पूरी पृथ्वी प्रभुपाद जी की हो गई कि नहीं हो गई? एक आज पूरा भारत लगा एक पाकिस्तान के टुकड़े के लिए, पूरी पृथ्वी प्रभुपाद जी की हो गई वैष्णव बन जाने से, है कि नहीं? आप केवल स्वीकार करो, वैश्विक दृष्टिकोण रखो। वासुदेव कुटुंबकम, पूरी वसुधरा ही हमारी है, ये सब हमारे भाई बहन है। कोई गलत करे तो उसको दंड मिलना चाहिए, उसमें जाति बुद्धि क्या? जो गलत करे दंड दो, मुसलमान गलत करे उसको दंड दो, हिंदू गलत करे उसको दंड दो। लेकिन वैश्विक दृष्टिकोण है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा बनना चाह रहा है तो हरिदास ठाकुर यवन नहीं थे क्या? रसखान यवन नहीं थे? तो उस भाव से वो गला खुला हृदय, लेकिन ये बात स्मार्त बुद्धि को
एक्सेप्ट नहीं होती। इसलिए प्रभुपाद जी की उनकी विशेषताओं की निंदा समाज में होती है, लेकिन स्वामी जी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग जब सनातन धर्म में जन्म लेते हैं उनमें से कोई कोई एक भाग्यशाली होता है जिसके हृदय में गौड़ीय वैष्णव विचारधारा का भाव जागृत होता है। तो इसलिए ये नहीं सोचना जी सब नहीं बदल रहे, सब बदल भी नहीं सकते। मनुष्य नाम सहस्रेषु किश्चित यताति अपि सिद्धई यताति नाम अपि सिद्धानाम किश्चित माम वित्ति तत्वता। कोई एक ही तो समझ पाएगा। तो जो हरिनाम ले ले, जो गौड़ीय वैष्णव बन जाए, वो उसका भाग्य, नहीं बने तो अगले जन्मों में बनेगा। उसमें उससे भी विरोध नहीं करना चाहिए, किसी से विरोध नहीं। मास्टर सुनता से सबको गले लगाओ, सबको प्रेम करो, सबको भक्ति दो, सबको प्रसाद दो, सबके ऊपर कृपा करो। ये प्रभुपाद जी ने हमें शिक्षा दी है। तो ये 10 गुण आज मैंने प्रभुपाद जी के विदेश में जाता है, अमेरिका में, और अमेरिका से ही मतलब वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सारे इस्कॉन को। तो प्रभु जी, लेकिन मैंने उन्हें ये अपनी तरफ से थोड़ा सा ऐसे करके समझाया कि हमारा जो सारा इस्कॉन का जो मतलब धन है वो सारा हमारा यहीं है, भारत में ही, क्योंकि हमारे प्रपात जी जो थे वो भी उनका जन्म कलकत्ता में ही हुआ था और वो हमारे भारतवासी हैं। तो सारा हमारा इस्कॉन का, भारत का जो है वो भारत में ही जो है सारा जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, आपस में एक दूसरे को इस्कॉन मतलब देखता है। तो प्रभु जी, इसको किस तरह से हम उनको समझाएंगे कि भारतीय सरकार इतनी नेत्रहीन नहीं है कि उनके नीचे से सारा धन विदेश चला जाए और नेत्र सरकार बैठकर देखती रहे। अगर गड़बड़ हो रहा होगा, तुम्हें दिख रहा है, सरकार को नहीं दिख रहा, इसका मतलब सरकार मिली हुई है इस्कॉन के साथ, फिर वोट मत दो। उसी सरकार को वोट तो दे रहे हो, सरकार गलत है इसका मतलब इस्कॉन की सहायता कर रही जी, मंदिर बनवा रही है, प्रधानमंत्री आकर के गीता का उद्घाटन कर रहे हैं, आकर के मंदिरों का उद्घाटन कर रहे हैं, तो फिर तो गलत है सरकार, फिर वोट मत दो। फिर कहते हैं नहीं नहीं बहुत अच्छी सरकार है, वोट भी देते हैं, फिर विदेश कैसे जा रहा है उनकी आंखों के नीचे, यानी उनका मिली भगत है। दूसरी चीज़, हर महीने हमारे हर साल ऑडिट रिपोर्ट आती है जो कि वेबसाइट पर डाले जाते हैं। एक भी रुपए का हेरफेर एक मंदिर दूसरे मंदिर को नहीं दे सकता। अगर हम चाहें द्वारका मंदिर दिल्ली में जो बन रहा है वहाँ से धन निकालकर विभू केशव प्रभु के छिप्पीवाड़ा मंदिर में दे दे, तो हमारे जो अध्यक्ष हैं वो गर्दन दबा देंगे। बोले ये नहीं हो सकता, बोले ऐसे कैसे कर दिया। हर व्यक्ति संत नगर मंदिर से नोएडा मंदिर चला जाए, एक मंदिर दूसरे मंदिर को नहीं दे सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई आपसी बैर है, नियम है। एक फैक्ट्री होती है, उसकी कई फ्रेंचाइजी होती हैं, जैसे कोई बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनकी फ्रेंचाइजी हैं। एक फ्रेंचाइजी दूसरी फ्रेंचाइजी को पैसा नहीं दे सकती है, सब अलग अलग चलेंगी और सबको अपना 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 बिजनेस स्वयं करना है। तो हर व्यक्ति को अपने एरिया का निर्माण स्वयं करना है, उसको चलाना स्वयं है, वो कोई एक दूसरे से लोन का हेरफेर नहीं कर सकता। ये नियम है, सरकारी नियम है, ट्रस्ट के नियम है। तीसरा है, कौन सा मूर्ख समाज होगा जो अपने धन को छोटा कर देगा। आज इंडियन रुपी जब अमेरिका जाएगा तो कम हो जाएगा, अमेरिका का धन भारत आ रहा है इस्कॉन के माध्यम से, तब तो समझ में आ रहा है बढ़ रहा है। लेकिन ये कौन सी करेंसी की बुद्धि है कि इंडिया का जब अमेरिका जाएगा तो धन छोटा हो जाएगा। छोटा धन कौन करना चाह रहा है, ये तो मूर्ख ही करना चाहेगा कोई। इस्कॉन में तो मूर्ख है नहीं, सब पढ़े लिखे लोग। चौथा पॉइंट, मैंने माना कि अगर विदेश में जा रहा है तो क्या कर रहे हैं, उससे कसाई घर बना रहे हैं, बोले हिंदू मंदिर बना रहे हैं। अगर आपके सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है तो सनातन के पेट में क्या दर्द हो रहा है, सनातन का तो प्रचार और गीता और भागवत का तो प्रचार। अगर जा भी रहा है, वो तो जा ही नहीं सकता, लॉज ही अलाउड नहीं करेंगी, लेकिन अगर जा भी रहा है, आप 1% मानो जा रहा है, तो सनातन का तो प्रचार हो रहा है। विदेशी लोग धोती कुर्ता पहन रहे हैं और तुम्हारे बच्चे जो पैंट शर्ट पहन के सिगरेट पी रहे हैं भारत में, तो क्या हुआ, सनातन का प्रचार हुआ। माताएं वहाँ की साड़ी पहन रही, तिलक लगा रही हैं, यहाँ की जीन्स पहन करके चिल्ला रही हैं, साउथ तक जाकर देखो, तो क्या किया, सनातन का प्रचार हुआ जी, है कि नहीं। जी जी। तो ऐसे अनेक पॉइंट आप बोल सकते हैं जिनसे प्रमाण होता है कि विदेश पैसा नहीं जा रहा है, और जा भी रहा है तो तुमने तो नहीं दिया, तुम्हारा जा रहा है। सरकार इतना टैक्स ले रही है और जाकर के इधर उधर दे रही है, तब तो तुम कुछ नहीं बोल रहे। तो पहले तो जा नहीं रहा, और जा नहीं रहा तुम्हारे वो क्या था। एक बार श्री कृष्ण भगवान से किसी ने बोला, एक हमारे महाराज प्रवचन दे रहे थे, तो उनसे किसी ने बोला कृष्ण भी कैसे भगवान हो गए, 16,100 शादी की। तो उन्होंने कहा तुमको क्या दिक्कत है, तुम्हारे घर से किए क्या, तो तुमको क्या दिक्कत है, करना देना कुछ है नहीं, प्रवजल्पा करना है,
तो उन लोगों को नमस्ते कह के हरे कृष्ण बोले, तुम्हारी बुद्धि नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हरे कृष्णा। ATG जो देते हैं हम, ATG 35 AC, उससे 50% रिबेट सरकार देती है। अगर वो रसीदें गलत हैं, चोरी हो रही है, तो फिर रिबेट क्यों दे रही है सरकार टैक्स में? इनकम टैक्स भी चोर है, सारी दुनिया चोर। बस यही एक शरीफ बचा है पूरी दुनिया में जो बोल रहा है, उसको हरे कृष्ण कहे बस, ठीक है। कौन होता है और भगवान श्री कृष्ण किसे भक्त मानते हैं? भक्त कौन होता है और भगवान श्री कृष्ण किसे भक्त मानते हैं? जी, जो व्यक्ति के अंदर अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, जिस व्यक्ति के अंदर द्वेष की भावना नहीं है, अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, किसी के प्रति भी भगवान के सभक्त में प्रिय, वो भक्त मेरा प्रिय है। तो भगवान का भक्त बनने के लिए काम, क्रोध, लोभ, लालच, हिंसा, बहुत गुण है, लेकिन सबसे मुख्य गुण भगवान कह रहे हैं अदुष्टा सर्वभूतानाम, किसी से भी द्वेष नहीं करना, सब भक्त में प्रिय, वो भक्त मेरा प्रिय है। लेकिन हमारा क्या है, इस सारा का सारा प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होता है? इच्छा द्वेष समुत्थेना द्वंद्व मोहेन भारत। हे भरत पुत्र, ये संसार में जितनी भी सृष्टि हो रही है इसका कारण है द्वेष, इच्छा द्वेष। तो द्वेष कारण उसको हटा दे, अदुष्टा सर्वभूताना, किसी से द्वेष मत करो। उसका गुण गा सकते तो गाओ, निंदा मत करो उसकी, तो फिर भगवान के प्रिय बन जाओगे। किसी से द्वेष नहीं, नो जेलसी, मात्सर्य शून्यता, जलन की भावना से रहित, ये शिव जी का गुण है, इसलिए वो वैष्णव हो गए, परम वैष्णव हो गए। वो किसी से द्वेष नहीं करते। यहाँ तक कि दक्ष ने इतना उल्टा भला कहा, फिर भी शिव जी ने कभी उनसे प्रतिकार नहीं किया। परीक्षित महाराज, श्रृंगी ने श्राप दे दिया। वो परीक्षित जिसने गर्भ में भगवान का दर्शन किया, वो चाहते तो पलट करके श्रृंगी को भस्म कर देते, लेकिन वो चुपचाप चले गए। क्षिप्ता शप्ता, जो भी तुम मेरे साथ करो, प्रतिकार न कुर्वंती, अगर तुम प्रतिकार नहीं करोगे तो कृष्ण भागवत में सुखदेव भागवत में कहते हैं वह व्यक्ति भगवान के समान हो जाता है। कोई तुम्हारे साथ कुछ भी करे, तुम्हें ना तो गुस्सा करना है, ना द्वेष करना है, ना उसकी निंदा करनी है, केवल सहन करना है। सुसूक्ष्माणाम, तुमको क्या करना है? सहन करना। तत्ते अनुकंपाम सुसूक्ष्माणाम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं 10वें स्कंद 14 अध्याय 8 नंबर श्लोक में। तत्ते अनुकंपाम, उस व्यक्ति को भगवान की कृपा मानना चाहिए अगर कोई तुमसे बुरा व्यवहार करे। तो हमारा सारा प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रहा है? द्वेष। द्वेष पहले भगवान से किया, अब समाज से करते हैं, वैष्णवों से करते हैं, माता माता से, प्रभु प्रभु से, सेंटर वाला दूसरे सेंटर वाले से, एक प्रचारक दूसरे प्रचारक से। जब अदुष्टा सर्वभूता नाम हो जाएंगे, सा भक्त में प्रिया, यही कारण है पृथ्वी में आने का, और यही कारण है अदुष्टा जाने का। इच्छा द्वेष समुत्थेन आने का, अदुष्टा जाने का। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। शिक्षा तो सबको मिल जाती है। ऐसे ही कोई व्यक्ति प्रभुपाद का या महाराज का या इस्कॉन के प्रति कोई गलत प्रचार ऐसे कुछ करता है कि गलत मैसेज जाता है, तो उसको रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? या उसमें भी वो द्वेष थोड़ी है, वो तो इंटेंशन तो यह है कि जैसे हम अपने परिवार के माता पिता की इज्जत खराब ना हो तो वो करते हैं ना। तो जो इस्कॉन प्रभुपाद ऐसे गलत मैसेज अगर नए लोगों को मिसगाइड करते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? हमें क्या करना चाहिए उसके लिए? उसके लिए तरीका है, एज अ डिवोटी आपका कर्तव्य है कि उनके जो काउंसलर हैं, उनके जो अथॉरिटी हैं, वो मंदिर के अध्यक्ष हैं या कोई उनके शिक्षा गुरु हैं या काउंसलर हैं या जो भी हैं, उनके वरिष्ठ वक्त को बोला जिनसे वो अटैच है कि देखिए ऐसा ऐसा था, इन्होंने से बोला, अगर आपकी दृष्टि से सही है तो ठीक है, नहीं तो आप इनको रोक दीजिए। उसको बोलेंगे तो द्वेष उत्पन्न होगा। कभी भी डायरेक्ट किसी को नहीं बोलना चाहिए। डायरेक्ट अपने उसमें हो तो, हाँ, अपनी टच में हो तो। अगर आपके अथॉरिटी आप हैं और आपके शिष्य हैं और आप शिक्षक हैं, तो आप उनको डांट सकते हैं, बता सकते हैं। तो जेलसी, द्वेष, ये सब नहीं, चीज़ें आती हैं, फिर वो गलत प्रचार इस चीज़ का भी जाता है कि नहीं, देखो ऐसे ऐसे डांट दिया। क्या प्रभुपाद नहीं डांटते थे? बिल्कुल बोलते हैं, स्टूपिड भी कहते थे, वो तो हम नहीं कह सकते, बट यह कि कम से कम उनको समझा तो सकते हैं। नहीं, डांट सकते। देखिए, डांट करने में सामने वाले व्यक्ति के हृदय में भी भगवान है और आपके हृदय में भी भगवान है। जब आप डांटेंगे प्रेम भाव से, वो पता चल जाए। जब बच्चे का कान पकड़ते हैं, बच्चा कभी घर छोड़ के तो नहीं जाता, शिष्य क्यों चला जाता है? क्योंकि जब हम शिष्य के कान पकड़ते हैं तो हम उसको पराया समझकर पकड़ते हैं। बच्चे के पकड़ते हैं तो अपना समझ के पकड़ते हैं, उसका सुधार के लिए पकड़ते हैं। उसका कहते तेरा तो मैं भी बताता हूँ, वो वाला भाव जो है ना, ये भाव सामने वाली आत्मा पकड़ लेती है। तो अगर आपका भाव उसके सुधार का है तो आप अपनी तरफ से उसको सुधार करिए, विनम्रता के साथ, चिल्लाइए मत, कड़वा मत बोलिए, मीठा बोलिए, शिक्षा दीजिए,
ना बदले वो उसके ऊपर उसका कर्म। आपने अपना कर्तव्य निभाया, प्रभुपाद जी को आपको मुंह दिखाना है, और प्रभुपाद मैंने सही बोला, बाकी उसकी हाँ, बस दूसरा व्यक्ति ये चीज़ समझता नहीं कई बार। ना समझे तो कोई बात नहीं। हरे कृष्ण। से आए, बहुत अच्छे से 16 माला किया, भक्ति के सभी नियमों का पालन किया, फिर कुछ समय के पश्चात जो है वो पूरी तरह से गायब हो जाते हैं भक्ति में। तो इनकी दशा उनको समझ में नहीं आ रही। तो ऐसे लोगों को हम वापस कैसे भक्ति में लाए कि फिर से वो सारे नियमों का पालन करे, 16 माला का जप करे। और कई भक्त ऐसे हैं जो उन्हीं भक्तों ने उनको लेकर के आए हैं। अब वो 16 माला कर रहे हैं, जिन्होंने लाया था, जो 16 माला कर वो चले गए हैं। उनकी श्रद्धा है इस्कॉन में और प्रभुपाद में, लेकिन अब फिर भी वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करें। तो एक भक्त ने पूछा हुआ, तो देखो, जो व्यक्ति लाया उसके प्रति सम्मान का भाव रहना चाहिए। भले उसके अंदर कोई भी गलती हो, आपको उसके अंदर गलती नहीं देखनी है। सपने हो ना देखे पर दोषा, सपने में भी उसके अंदर दोष नहीं देखना है। आप दो दृष्टि करेंगे, अगर वो भजन कर रहा है, उसकी आस्था है, भगवान गीता में कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो बजते माम अनन्य भाकम साधुर एवं ही मंतव्यम सम्यक व्यवस्थित ही सा। 9वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं 29 नंबर श्लोक में, अगर कोई साधु जघन्य से जघन्य करती भी कर रहा है, लेकिन अगर वो सम्यक रूप से भगवान में आस्था श्रद्धा रख रहा है, तो क्या होगा? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निमगच्छति कौंतु है प्रतिजानी नमे भक्ता नश्यति। चिंता मत करो, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भक्त चिंता कर रहे हैं वो ठाकुर जी के हाथ में, ठाकुर जी उनको पुनः ले आएंगे। आप उनमें दोष बुद्धि रखेंगे, आपका पतन हो जाएगा। आप दोष बुद्धि मत रखो, वो लाए उसके लिए उनका धन्यवाद देते रहो। वो चले गए, उनको कृष्ण ही लाएंगे। जब लाएंगे, कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण कब लाना चाहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की कुछ सुकृतियाँ होती हैं। जब सुकृति, एक होती पुण्य उन्मुख सुकृति, एक होती भक्ति उन्मुख सुकृति। जब भक्ति उन्मुख सुकृति, जैसे यहाँ कोई व्यक्ति किसी के साथ प्रवचन में आ गया, राधा वल्लभ जी के दर्शन कर लिए, प्रभुपाद जी को फूल चढ़ा दिया, उसको भक्ति सुकृति मिल गई। जब भक्ति सुकृति 100% हो गई, तब उसके जीवन में एक वैष्णव का प्रवेश होगा। वैष्णव आएंगे, उसको गाइड करेंगे कि आप सेमिनार करिए, गीता पढ़िए, सेंटर खोलिए, प्रीचिंग करिए, नाम करिए। अब उसके ऊपर है, क्योंकि सूक्ष्म आज़ादी तो है। अब उसको स्वीकार करता है कि उसको रिजेक्ट कर देता है, बहिष्कार करता है। स्वीकार कर लेगा तो उसकी उस वैष्णव की कृपा जुड़ जाएगी, तो उसकी 100% से वृद्धि होने लग जाएगी। वो रिजेक्ट करेगा तो 100% पे रुक जाएगी, और हो सकता है नीचे भी गिर जाए, क्योंकि उसने वैष्णव अपराध कर दिया, वैष्णव की बात नहीं मानी। तो 98, 99, 80, 86 किसी भी चला गया मीटर। अब फिर वो धीरे धीरे नाम जप करेगा, अकेले वृंदावन घूमेगा, इस्कॉन से दूर चला जाएगा। फिर जिस दिन 100 हो जाएगी, फिर उसके बाद एक वैष्णव का प्रवेश होगा, फिर वो कुछ हिच कर ले आएंगे। कृष्ण का अरेंजमेंट है, इसलिए हमको दोष बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एज़ यूजुअल प्रभु जी बहुत कन्विक्शन से बोलते हैं, और बहुत सारे लोगों के लेक्चर प्रिपेयर करने के लिए बेसिस हैं प्रभु जी क्योंकि प्रभु जी काफ़ी रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं बहुत अच्छा। तो हम सब लोग बहुत कृतज्ञ हैं। एक तो सभी लोग जब प्रभुपाद जी के बारे में बताते हैं, तो मैं ये सोचता हूँ कि बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए तो हम तो होते ही हैं, लेकिन मुझे तो छोटी चीज़ों के लिए भी कृतज्ञता अनुभव होती है। जैसे आरती लेना, और वो प्रभुपाद जी को पंखा करना, या फिर ये जो जब जल छिड़कते हैं ना, आरती होती है तो जल छिड़कते हैं। जी। अगर हम इनको, क्योंकि साउथ इंडिया में रहा काफ़ी समय, तो अगर पढ़ेंगे हम, जब साउथ इंडियन जो होते, तो जल, भगवान का जल लेने का बहुत महिमा है। मतलब वही करके भी बहुत सारे लोग भगवत धाम गए। तो प्रभुपाद जी ने हमको ऐसी छोटी छोटी चीज़ें दी, जैसे शू स्टॉल की जो सेवा होती है। तो इस्कॉन ऐसा, मतलब इस्कॉन में बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, जैसे बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स है बड़े बड़े, पर मुझे ऐसा लगता है कि प्रभुपाद जी ने जो छोटी छोटी चीज़ें भी दी है, थोड़ी छोटी शू स्टॉल है, वो पानी छिड़कना, वो सब से भी बहुत बहुत सुकृति है। जो यहाँ पर आकर के एक बार वो पानी छिड़कवा के गया है। इस वजह से प्रबोधानंद सरस्वती स्वामी महाराज कहते हैं कि एक बार उनके स्कूल में प्रभुपाद जी आए थे। अच्छा, तो उनके स्कूल में आए थे, तो उनका चरण धो करके वो पानी पूरे बच्चों पे छिड़का गया था।
तो मैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो भी है, छोटी ऐसे नहीं है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ें हैं। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं कि जैसे छोटा सा हम भोग लगाते हैं, यू डोंट नो ओनली बाई ऑफरिंग यू कैन गो बैक टू गॉड इट। मतलब तो माला तो दूर की बात है, अगर आप पूरी तन्मयता से सिर्फ एक बार पूरी तन्मयता से फिर भोग लगाए, तो केवल भोग लगाने से भगवत धाम गए हैं लोग। तो प्रभु जी खैर बहुत कनेक्शन से बताते हैं। मैंने जैसे बताया प्रभु जी हुए और अमरिंदर प्रभु, सभी लोग बहुत अच्छे से बताते हैं। तो थैंक यू है प्रभु जी को। और मैं तो समझता हूँ प्रभु जी का संग मिलता रहता है बीच बीच में, प्रभु जी कहीं यात्रा में कई जगहों पर प्रभु जी का संग मिलता रहता है। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी, एंड ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद। थैंक यू। हरे कृष्ण। Any questions, comments? Okay. After you. तो प्रशांत मुझे बहुत ही सुंदर तरीके से श्रील प्रभुपाद जी की व्याख्या की, गुणगान की। वैसे ये जो स्थान है श्रील प्रभुपाद जी का, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज बताते हैं कि ये तीर्थ स्थल है, तीर्थाकरवाणी तीर्थंती, जैसे युधिष्ठिर महाराज जी बताते हैं विदुर जी के बारे में। तो बताते हैं कि जिस जगह पर श्रील प्रभुपाद जी के चरण कमल पड़े वो तीर्थ हो गया जी। तो यहाँ पर तो प्रभुपाद जी 6 साल थे, और प्रभुपाद जी के बारे में जनरली प्रभुपाद लीलामृत में हर चीज़ मेंशन नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वृद्ध लोग हैं। उस समय प्रभुपाद जी के साथ सामने बच्चे थे। प्रभुपाद जी जब यहाँ पर ऊपर थे अपने रूम में, तो उनके पास आया करते थे और प्रभुपाद जी का जो कार्बन पेपर है वो चुरा लिया करते थे, लूट लिया करते थे। और प्रभुपाद जी को बंगाली बाबा बोलते थे। प्रभुपाद जी बंगाल से थे, बंगाली बाबा बोलते थे। और प्रभुपाद जी जनरली यहाँ के लोगों का एक शौक़ है, ये पुराने दिल लोगों का शौक़ है जनरली कि 15 अगस्त को या जनरली इस तरह भी पतंग उड़ाना, कबूतर पालना उन लोग का शौक़ है यहाँ पर। तो पतंग उड़ाते थे, तो प्रभुपाद जी उनके साथ भी, जो प्रभुपाद जी का रूम है वहाँ पर पतंग उड़ाया जाया करते थे। तो बिल्कुल प्रभुपाद जी सिंपल तरीके से उनके साथ रहते थे और बिल्कुल फैमिलियर की तरह से। अभी भी जो लोग आते हैं, भले राधा वल्लभ जी को प्रणाम करे या न करे, इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली उनके ऊपर प्रभुपाद जी की दिव्य संगति का एक्सप्रेशन पड़ा है कि प्रभुपाद जी के आगे नतमस्तक के सर झुका के चले जाते हैं। भले राधा वल्लभ जी को प्रणाम करे ना करे, लेकिन प्रभुपाद जी से मिल के एक तरह से वो चले जाते हैं। तो ये होता है एक शुद्ध भक्त का प्रभाव, जो यहाँ पर रहकर प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में इस्कॉन की किस तरह से स्थापना हो, किस तरह से प्रचार हो, उसका पूरा प्रारूप प्रभुपाद जी ने यहाँ से तैयार किया। और जैसे ओके प्रेस प्रभुपाद जी जाया करते थे, जो ओके प्रेस का लीवर है वहाँ पर रखा हुआ है, जो हैंडल इससे चलाते थे वो है, यहाँ से प्रभुपाद जी जाते थे, रोज़ जाते थे, भूखे जाते थे। और जो सुरेंद्र जैन है ओके प्रेस का जो मैनेजर, वो प्रभुपाद जी को ब्रेकफास्ट करा देते। जानते थे कि स्वामी जी भूखे हैं, कुछ इनके पास नहीं है, अभी बैक टू गॉड मैगजीन का पैसा नहीं दिए छपाई का, फिर बार बार जिद करते थे कि तुम मेरा जल्दी काम करो, मेरे 1 दिन बर्बाद किया, 2 दिन बर्बाद कर दिया, 3 दिन बर्बाद किया, जल्दी छपाओ, पैसा नहीं दिए हैं, फिर उस पर दबाव देते थे। सुरेंद्र जैन समझता था, धार्मिक था, जैन थे, तो काफ़ी हेल्प कर दिया करते थे। और जैसा बता रहे थे कि प्रभुपाद जी जो पेपर लिया करते थे, नई सड़क जाते थे और जो पेपर लेते थे, इतनी मोटी जो पेपर हुआ करती थी, हाँ, तो वो लुगदी को प्रभुपाद जी अपने सर पर रखते थे। और सर पर पैसे बचाने के लिए ओके प्रेस वहाँ से 2 किलोमीटर दूर, यहाँ से भी 2 किलोमीटर दूर है, 1.5 किलोमीटर दूर, तो सर पर रखते थे और बोलते थे कि मैं इस जो पेपर को अपने सर पर लेकर नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने सर पर भगवान श्री कृष्ण को लेकर जा रहा हूँ। जिस तरह से वसुदेव जी भगवान श्री कृष्ण को सर पर लेकर जा रहे हैं, उस तरह से इसमें भागवतम प्रकट होंगे, भगवान कृष्ण प्रकट होंगे, तो उनको मैं ढो के लेकर जा रहा हूँ। तो इस भाव से श्रील प्रभुपाद जी ने सेवा की और प्रचार किया। आज प्रभुपाद जी की यही असीम कृपा है कि पूरे विश्व में इस्कॉन का 800 से भी ज़्यादा सेंटर हो गए हैं। एक बार पंचशील में
एजुलिस गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज जी प्रवचन दे रहे थे और बार बार बोलने का प्रयास कर रहे थे। जैसे उनके मन में प्रभुपाद जी का विचार आता था, नाम आता था, प्रभुपाद जी का मुख से उच्चारण करते थे और उनका गला रुक जाता था, बोल नहीं पाते थे। तो प्रभुपाद जी के बारे में बोल रहे थे महाराज जी कि उस समय प्रभुपाद जी जब प्रचार कर रहे थे तो वन मैन आर्मी, कोई साथ में नहीं था। जैसे प्रभुपाद लीलामृत में वर्णन है कि वीरान में अकेले रुदन, न मैन पावर न मनी पावर, कोई साधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। तो इस तरह से प्रचार के कोई साथ भी देने वाला नहीं था। तो महाराज बता रहे थे गुरु महाराज कि अभी प्रभुपाद जी कितने खुश होंगे कि दिल्ली में लगभग 22-23 इस्कॉन मंदिर हो गए। तो जिस जगह पर कोई आते नहीं थे और कोई प्रचार नहीं था, जहाँ पर जिस जगह पर बताते हैं कि चूहे तो अभी भी आते हैं, चूहे और जो नेवले होते हैं, जहाँ पर सांप बिच्छू आते हैं वहाँ पर रहते थे। उस जगह पर वो इतने सारे वैष्णव को देखकर प्रभुपाद जी कितने प्रसन्न होंगे। प्रसाद मुकुंद प्रभु जी की, प्रभुपाद की जय, विभु केशव प्रभु जी की जय, सब भक्तों का जय। रोचन प्रभुपाद जी का गुणगान की। तो प्रभु जी के लिए हम लोग एक बार जोर से हरे समामंत्र लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की। तो एक छोटा सा अनाउंसमेंट है और प्रभु जी हम प्रार्थना करते कि प्रभु जी बार बार आते रहें और सारे भक्तों को स्पिरिचुअली नरिशमेंट करते रहें। तो एक्चुअली प्रभु जी का बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था, लेकिन आप भी अपने जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।